एक्चुअल डेफिनेशन ग्रैटिट्यूड की क्या है जो हम लोग समझ नहीं पाते। कहते हैं ग्रैटिट्यूड विल गिव यू एवरीथिंग, हर चीज मिल सकती है। इसका मतलब थोड़ी ना तुम दुनिया में तबाही मचाओगे बाहर जाके। क्यों ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसकी बीवी चाहिए, उसको पति चाहिए। तभी हम लोगों को ये बोलते हैं कि जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो चाहते हो, आप अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखो। आप अपने वर्ड्स क्या बोल रहे हो, क्या आपको चाहिए वही ही बोलो। गेम ही यही। अगर आज आपके पास जो है आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं, आपको और दिया जाएगा। और आज आपके पास जो है उसके लिए अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं कि तो कम है, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि अमीर अमीर बनता चला जाता है और गरीब गरीब बनता चला जाता है, क्योंकि अमीर के पास पैसा है। जब मैंने आपको बोला अमीर अमीर बनता चला जा रहा है, तो मैंने पैसों की बात नहीं करी। आज आपकी जो भी करंट स्टेटस है, करंट, आप एक शुक्राना करोगे, आप इस करंट स्टेटस से ऊपर की तरफ जाओगे एक कदम। एक कंप्लेंट करोगे, आप 10 कदम नीचे जाओगे। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उनके प्रति ग्रैटिट्यूड कैसे रखूं। कई लोग कहते नहीं, जो मैं बोलती हूँ हमेशा उसको उल्टा हो जाता है। हाँ। जितनी बार आपकी लाइफ में जो आपने बोला था उसको उल्टा हुआ था, दैट मीन्स कि उन दिनों में आप नेगेटिव एनर्जी में ज्यादा रहे हो। आपकी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं यूनिवर्स वेला बैठा, पर आपकी नीड्स जरूर पूरी करेगा। मेरा पेट डायलॉग क्या है कि सपना ऐसा होना चाहिए कि दूसरा सुन के हंसे तुम पे। देखने तो बड़ा सपना देखो, पर उस सपने पे तुम्हारा बिलीफ होना ये जरूरी है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार अपना ना ड्रीम किसी को बताना नहीं चाहिए, या फिर आप ज्यादा इसके बारे में डिस्कस मत करो। दुनिया में मैं बिल्कुल मानती हूँ अगर भगवान है ना तो शैतान है। एक टाइम आया था बीच में, कोरोना का टाइम। उस टाइम पे लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए लाले पड़ गए थे, कि मतलब जिनको नहीं आ रही थी वो जानते हैं। आज हमको इनफ ऑक्सीजन मिल रही है तो हम थैंकफुल नहीं है। अश्विन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड एंड वेरी मच इन द फेस्टिव स्पिरिट एंड गुड वाइब्स एंड बहुत अच्छा मौसम है और बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो है ग्रैटिट्यूड, राइट। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में। हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग की है। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे जब आप चलते हैं ना, तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किस चीज़ को लेकर के, कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उनके प्रति ग्रैटिट्यूड कैसे रखूँ। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक है ना, इसका बेसिक लेके चलते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक्चुअल में है क्या। आपने ग्रैटिट्यूड पे बहुत सारी आप बात करते हैं, मैंने कई पॉडकास्ट आपके सुने हैं जिसमें आप डिटेलिंग में बताते हैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में, कि आप अगर आपने अपने अंदर अगर ग्रैटिट्यूड वाला संस्कार डेवलप कर लिया तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, राइट। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी नज़र में अकॉर्डिंग टू यू एक्चुअल डेफिनेशन ग्रैटिट्यूड की क्या है जो हम लोग समझ नहीं पाते, कि आम इंसान की बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती कि भाई ग्रैटिट्यूड इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। हाँ, एंड व्हेन वी यूज द वर्ड ग्रैटिट्यूड के अलावा अगर आप बोले धन्यवाद, राइट, शुक्रिया, हाँ, आभार, हाँ, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, आप किसी भी शब्द से बोलें बात एक ही है। ग्रैटिट्यूड वर्ड थोड़ा भारी लगता है कई बार, हाँ, जो थोड़ा इंग्लिश के अंदर कम बात करते हो, तो उनके लिए मतलब आप आभार प्रकट करना, दिल से कृतज्ञ होना, या किसी को धन्यवाद शुक्रिया करना। अब जो आपके पास है, जो भी आप अब बोलो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहती हूँ आप सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज़, कान सुन रहे हैं ना, तब के पास सही सुनने की शक्ति है इस समय, तभी तो पॉडकास्ट सुन पा रहे हो आप। हाँ, करेक्ट। आप हमें देख पा रहे हो, मैंने व्हाइट पहना है, उन्होंने ब्लू पहना है। तो अगर देख पा रहे हो तो आपके पास सही देखने की शक्ति है, तो आपकी आंखों की जो दृष्टि है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। और अगर आप इस समय सांसें ले पा रहे हो तो आपके पास सांस लेने की भी इस समय एक शक्ति है, सांसें लेना। तो कुछ तो है आपके पास ना, जो शायद कईयों के पास नहीं है। और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो शायद आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है, तभी आप हमें देख पा रहे हो। तो मोबाइल भी तो है ना, तो उसमें रिचार्ज भी है। हाँ बिल्कुल, वाईफाई भी होगा। मोबाइल डाटा है, वाईफाई भी होगा। हाँ। तो अब ये सब चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सजगता की जर्नी है, ये चेतना की जर्नी है। जैसे जैसे आप कॉन्शियस होना शुरू करते हो, आई हैव समथिंग दैट आई हैव राइट नाउ विच आई कैन बी ग्रेटफुल ऑफ, मैं जिसके लिए शायद कुछ आभारी या कृतज्ञ हो सकता हूँ। पर अगर आप बोलो मेरे पास कुछ भी नहीं है बट टू बी ग्रेटफुल फॉर, या किस लिए मैं किस बात के लिए कृतज्ञ हूँ,
तो आप जर्नी में एक बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला है, एक बहुत प्यारी पुस्तक है मैजिक बुक, जो रोंडा बर्न की है। और मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं, ये सदियों से हमारे बड़े से बड़े डेटीज जो आए हैं, पैगंबर, मैसेंजर्स, अवतार, जितने भी रूपों में आए हैं, सब ने हमें या तो जय जयकार करना सिखाया है, कहते हैं ना जय माता दी, जय जगदीश हरे, जब हम आरती करते हैं, वाह वाह करना सिखाया है, चाहे वो वाहे गुरु किसी भी वे में, लैंग्वेज में उन्होंने हमें दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, ग्रैटिट्यूड करना, यही सिखाया है। उसी सेम चीज़ को हम एक रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिसने जयकार किया, जिसने दूसरे के सच में ग्रैटिट्यूड करे, उनको हमेशा और मिलता चला गया। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बुक से बता रही हूँ कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग दैट यू हैव राइट नाउ, यू विल गिवन मोर ऑफ इट। अगर आज आपके पास जो है आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं, आपको और दिया जाएगा। और आज आपके पास जो है उसके लिए अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं, कृतज्ञ हैं, या आप उसके लिए कंप्लेनिंग है कि तो कम है, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में अमीर अमीर बनता चला जाता है और गरीब गरीब बनता चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और अमीर कहता है कि बहुत दिया आपने, बहुत शुक्र है, कृपा है ना। कोई कहता है राम जी की कृपा, कोई कहता है माता रानी की कृपा, जिस मर्जी की कृपा मानो, पर किसी के लिए तो थैंकफुल हो, किसी के लिए तो ग्रैटिट्यूड करो। तो यहाँ से कमाल की जर्नी स्टार्ट होती है, अबंडेंस की या स्केर्सिटी की, उसी पे हम काम करते हैं। ओके, जैसे आपने कहा ना कि अमीर अमीर बनता चला जाता है और गरीब गरीब बनता चला जाता है, क्योंकि अमीर के पास पैसा है, उसके पास ग्रैटिट्यूड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट गरीब के लिए नहीं है। वो ऐसे पॉइंट पे हम लोग ग्रैटिट्यूड कैसे ढूंढे, वो पॉइंट कैसे ढूंढे कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। जैसे आपने कहा कि ठीक है, सुनने के लिए आपके पास कान है, देखने के लिए आपके पास आंखें हैं, बट इससे तो काम नहीं चलेगा। फिर भी पैसा मुझे अर्न करना है, मुझे अमीर बनना है, तो मैं वो पॉइंट्स कैसे ढूंढूं? देखिए, जैसे मैंने बोला अमीर, आपने फटाक से पकड़ा पैसों की अमीरी, है ना। हाँ, राइट। क्योंकि इंसान को लगता है अमीरी सिर्फ पैसों से ही होती है, नहीं होती है। हाँ, मतलब मोटा मोटे रूप में सोच से भी तो अमीर या गरीब होता है। मैं अभी रिश्तों पे नहीं आ रही कि रिश्तों में अमीरी या गरीबी, सेहत में अमीरी या गरीबी। सबसे पहली चीज क्या होती है इंसान के पास, वे शरीर की बात भी नहीं करती, चलो जो सबसे ऊपर उसी की बात करते हैं, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एक बहुत प्यारी चीज होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे जिस एनर्जी में इस समय हो, आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो इस समय आपका माइंडसेट, आपके जो दिमाग के अंदर चल रहा है, वो जो विचार चल रहे हैं, वो गरीबी की माइंडसेट में है या अमीरी के माइंडसेट में है। जब मैंने आपको बोला अमीर अमीर बनता चला जा रहा है, तो मैंने पैसों की बात नहीं करी। देखिए, यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। करेक्ट। मैंने आपके माइंडसेट, आप माइंडसेट में क्या हो, देखिए कई किसी के पास कुछ भी नहीं होता, तब भी वो कहता है बहुत मिला, कृपा है तेरी, कृपा है तेरी। क्योंकि उसके माइंडसेट में फीलिंग है कि मेरे पास बहुत है, चाहे खाने को 2 रोटी है पर है, आज का तो चलो मेरा इंतज़ाम हो गया, तो शुक्र है। तो अगर आप माइंडसेट में फील करते हो कि यू हैव इनफ, देन यू गो ग्रो 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 ग्रो, आप वो बढ़ते चले जाओगे। पर अगर माइंडसेट में, अगर आपके घर में चाहे 500 रुपये है भी, तब भी आपको लग रहा है कि मुझे 5000 की ज़रूरत है, पर 500 तो है, पर आप कहते हो कि नहीं तो कम है, तो कम है। तो अब ये क्या है, स्केर्सिटी माइंडसेट, फियरफुल माइंडसेट, जो डरने वाला, चिंता करने वाला माइंडसेट। अब अगर आप अबंडेंस माइंडसेट में नहीं हो, ग्रैटिट्यूड माइंडसेट में नहीं हो, तो आप गरीब, अभी तो ऑलरेडी आप मान ही रहे हो ना कि 5000 की ज़रूरत है पर 500 रुपये है, तो ये तो फीलिंग ही ऐसी आ गई, मेरे पास कम है। गरीबी मीन्स कमी, है ना। अब कमी वाला जो है, यही 500 रुपये धीरे धीरे आपके 400 बन जाएंगे, 300 बन जाएंगे, ये 200 बन जाएंगे, एक दिन 5 रुपये बन जाएंगे, क्या पता माइनस में चले जाएं, कर्जों में जो लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम रिच की बात कर रहे हैं, अमीर अमीर बनते चले जा रहे हैं, हम पैसों की अमीरी की बात नहीं कर रहे, हम दिमागी सोच की, माइंडसेट की अमीरी की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी ट्रेन पीपल इनटू अ माइंडसेट ऑफ रिचनेस, वेल्दी माइंडसेट क्या होता है, जो कहे मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जो भी है, चाहे मैं कह रही हूँ जैसे सुदामा है, वो फॉर एग्जाम्पल है, सुदामा ने ये नहीं सोचा था कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फटे हाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके पास 4 दाने चावल के, तो भी वो बोलता है कि चलो मैं भोग लगा दूँ। उसके लिए भी वो कृतज्ञ है कि चलो मेरे पास कुछ तो है ना, मैं कुछ तो चढ़ा सकता हूँ, कुछ तो मुझे मिला है। तो वो जो माइंडसेट होता है दिमाग के अंदर कि जो मेरे पास है, चाहे 1 जोड़ी कपड़ा है, पर शुक्र है 1 जोड़ी कपड़ा है, मैं कई बार 1 जोड़ी कपड़ा भी नहीं है, तो चलो आपके पास फटे हाली सिर्फ हाथ पैर है, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, जुबान है। मैं ना बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों को। एक टाइम आया था बीच में, कोरोना का टाइम, कोविड,
काफ़ियों के पास पैसा था उस टाइम पे, बहुतों के पास पैसा था, काफ़ियों के पास रिश्ते भी ठीक ही चल रहे थे, घर भी था, सब लोग अपने अपने किसी न किसी शेल्टर में ही थे। उस समय ना सेहत के लाले पड़ गए थे सबको। बस ये था कि किस तरह से बस जान बच जाए, सेहत बच जाए, सेहत बच जाए। तो मैं कहती हूँ शायद ये भी यूनिवर्स ने सिखाने के लिए और टाइम दिया कि तुम आज बोल रहे हो कि आंखें ठीक हैं, गला ठीक है, कान ठीक है, सांसें तो ठीक चल रही हैं। उस टाइम पे लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए लाले पड़ गए थे कि मतलब जिनको नहीं आ रही थी वो जानते हैं, घर वालों को पता है उनकी कैसे सांसें उन्होंने खड़ती हुई देखी हैं। लोग सिलेंडर लेके कहाँ लाइनों में खड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमको इनफ ऑक्सीजन मिल रही है तो हम थैंकफुल नहीं है। फिर क्या वो टाइम देखना चाहते हो जब तुम्हें ऑक्सीजन के लाले पड़ जाए और तुम्हारे पता चले कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर, एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे। तो वो टाइम भी शायद हम ही लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लिए अट्रैक्ट किया था, क्योंकि उसी बहाने मतलब मुझे तो बहुत फर्क पड़ा उस टाइम के बाद। अच्छा। अब मैं हर रोज सुबह उठते 5 मिनट अपनी सेहत का, अपने इम्यून सिस्टम का, अपनी सांसों का, पेड़ों का जिनसे मुझे ऑक्सीजन मिलती है, मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम में सीखा है कि ये बहुत कीमती चीज़ें हैं जो मुझे प्रबुद्ध आपको लगता है बस मिली हुई हैं, मिली नहीं हुई हैं। ये आज हम किस्मत वाले हैं कि हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उंगलियां ठीक काम कर रही हैं, हाथ ठीक, मतलब छोटी सी चोट, दांत है अभी, अब देखो आपके दांत इस समय सारे ठीक है ना, तो आप हंस रहे हो, बिल्कुल आराम से बैठ के बातें कर रहे हो। एक दांत में दर्द हो जाए, आप बैठ नहीं पाओगे, दांत दर्द हो जाए। अब जब वो दांत दर्द होता है तो हम हाय हाय तो फटाक से कर लेते हैं। अभी 32 के 32 दांत स्वस्थ हैं, आराम से बैठे हैं, सबके सब अच्छा फील करा रहे हैं, एम आई ग्रेटफुल? तो ध्यान उधर ही जाता है ना जहाँ पे दर्द, तो फिर आपको दर्द चाहिए ना फिर। देखो अच्छा। आप कह रहे हो ध्यान तभी जाता है दांत पे जब मेरे को दर्द मिले। ये तो इंसान की फितरत है कि जब उसके पास सब कुछ ठीक है तो उसको ग्रैटिट्यूड नहीं है। ध्यान तभी जाता है जब दर्द मिलता है। तो फिर क्यों मिलती है गरीबी, क्यों मिलते हैं दुख? जब दुख मिलेंगे तभी तो ध्यान जाएगा सुखों की तरफ इसका, तभी तो ध्यान जाएगा कि सुख पाने हैं। अब जैसे आपने बीमारी की बात की, राइट, अगर मान लीजिए ठीक है जो चीज़ मेरी ठीक है मैं उसको थैंकफुल कर रही हूँ, वो मुझे समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए मेरी शोल्डर में पेन है और मैं उसको ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ या उसको थैंक यू बोल रही हूँ कि थैंक यू तुमने मेरा इतना साथ दिया इतने टाइम तक का, लेकिन मेरा ध्यान बार बार दर्द पे तो जाएगा ही ना। तो अब उस मैं बोल रही हूँ ऊपर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज़ को थैंक यू बोल रही हूँ, जबकि मुझे पता है मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब है। अब मैं थैंक यू बोल रही हूँ ऊपर से, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ये पता है कि भाई बैंड बजी हुई है शरीर की। तो मैं ऐसे टाइम पे अपने आप को ग्रैटिट्यूड या उस इमोशन में, कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड अगर आप रख रहे हो तो आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी जब मुझे कहीं ना कहीं पता है कि भाई बैंड बजी हुई है मेरे शरीर की। और जब चोटें लगी है या कि दर्द हो रही है तो हाय हाय निकलेगी, वाह वाह कैसे निकलेगी। तो इस स्टोरी की शुरुआत शुरू से करते हैं, स्टोरी की शुरुआत है, ठीक है। तो आप मनुष्य जन्म में आए हैं, है ना। तो मनुष्य जन्म जब मिलता है इंसान को 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, जो कि कहा जाता है कार्मिक फील्ड्स के अंदर। चलो जो भी आपको मनुष्य जन्म मिला, देखिए जब आप पैदा हुए थे, अगर आप अभी कह रहे हो मेरे शोल्डर में दर्द है फॉर एग्जाम्पल, जब आप पैदा हुए थे हॉस्पिटल में, आपकी मम्मी के पेट में से बाहर आए, डॉक्टर ने डिलीवरी की, आपकी मम्मी की गोदी में दिया, ये लो जी आपकी बेटी पैदा हुई है शोल्डर दर्द के साथ। ऑफ कोर्स नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, आई एम नॉट सेइंग मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं, है ना। तो आप जन्म से दर्द लेके नहीं आए हो अपने साथ, तो फिर आया कहाँ से दर्द? मतलब ना दैट्स अ क्वेश्चन ना। आप मोस्ट मैं हर किसी का नहीं कह रही, मैं 90% पीपल आर बॉर्न नॉट बॉर्न विद दिस, 10% के संस्काराज होते हैं जो पिछले, जैसे आपने भी बोला ना, तो ये पिछले जन्म से लेके आते हैं अपने साथ। कुछ कुछ बॉडी के अंदर जो दोष होते हैं वो कार्मिक दोष होते हैं हमारे। जैसे किसी की आंखें ही नहीं है बचपन से ही, तो उनका पास्ट जन्म का कुछ ना कुछ उससे कनेक्ट होता है। उन्होंने पास्ट में कितनी ज्यादा शिकायतें करी हैं अपनी आंखों की, कंप्लेंट करी अपनी आंखों की, कि उस जन्म में तो उन्होंने अपनी शक्ति को क्षीण किया ही किया, उस नेगेटिविटी को इस जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड करके ले आए। राइट। अब अगर सपोज आप जब पैदा हुए थे बिल्कुल ठीक थे, बचपन में कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे कि थक गई, मेरी गर्दन खराब है, ये जैसे कई बार लोग बोलते हैं पैरों में दर्द है, हाय मेरी पीठ दबा दो, यू से समथिंग। तो मैजिक बुक पे एक बहुत बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। आज आपकी जो भी करंट स्टेटस है, करंट, आप एक शुक्राना करोगे, आप इस करंट स्टेटस से ऊपर की तरफ जाओगे, एक कदम एक कदम एक कदम ऊपर की तरफ, मतलब जो भी आपका बेहतर 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 वर्जन है। आज जो भी आपकी करंट स्टेटस है, आप एक कंप्लेंट करोगे, आप 10 कदम नीचे जाओगे। ओके 10 कदम का फॉर्मूला है, रिटन फॉर्मूला है। आप 10 कदम नीचे, जैसे आज आप 100 रुपए पे हो फॉर एग्जाम्पल,
आपने बोला मेरे को बहुत शुक्राना, मेरे पास 100 रुपये है, थैंक यू, तो आप 100 रुपये से 1 रुपये ऊपर जाओगे, 1 रुपये ऊपर जाओगे। जितना आप शुक्राने, देखो शुक्राने के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो मैं आपसे आगे बात करूंगी कि 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, कितना आगे आप जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ शुक्राना। हाँ, क्वालिटी होती है शुक्रानों की भी ना। तो आप आगे आगे बढ़ते चले जाओगे। आप 100 रुपए कोई 1000, लाख, करोड़ बना सकते हो बाय बीइंग ग्रेटफुल। पर आज आप 100 रुपए पे, और आपने एक बार बोला कि अरे मेरे तो बहुत कम पैसे हैं मेरे पास, या पैसे कितने मुश्किल होते हैं, जो भी पैसों के लिए नेगेटिव सोचा या बोला या किया, कुछ भी किया, आप 100 से 90 पे आ जाओगे फटाक से। मतलब आप हैरान हो जाओगे, यूं होता है एकदम से। आप 100 से 90 पे आ जाओगे। आप एक और कंप्लेंट करो, 90 से 80 पे आ जाओगे। एक और कंप्लेंट 70, 60, 10 कदम आप पीछे चले जाओगे। एंड अगर आपने एक दिन में 10 कंप्लेंट का क्या मतलब होता है? एनीथिंग नेगेटिव, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, फियर, डेस्पेयर, कुछ भी जो आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, नेगेटिव थॉट दे रहा है, वो आपको पीछे ले जा रहा है। जो कई लोग बोलते नहीं है, मुंह से नहीं बोलते, पर दिमाग में अंदर चिंता कर रहे हैं किसी चीज की। चिंता इज नेगेटिव फीलिंग ना। तो उनको पता भी नहीं होता कि उनकी चिंता उनको उनके वाले आइडियल स्टेटस से कितनी दूर करता चला जा रहा है। जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में मैंने बहुत ज़्यादा, जब हम करते हैं काउंसलिंग तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 20 साल की शादी है, अभी वो कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश कर रही हूँ, तब भी रिश्तों में कोई सुधार नहीं है। जब बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं तो मैं सिंपल पूछती हूँ, आपने कभी पास्ट में इनके लिए कोई नोका, जैसे को देना ना, टोका टाकी, नुक्ता चीनी, कंप्लेंट किया है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती। मैं कभी दिन भर में, हाँ कभी लेट आ जाते हैं ऑफिस से तो मैं बोल देती हूँ कि लेट आए हो। कभी टॉवल छोड़ देते हैं बेड पर तो मैं बोल देती हूँ टॉवल छोड़ दिया। या कभी घर का काम में हेल्प कर दो, बच्चों को पढ़ाने में हेल्प नहीं करते तो मैं बोल देती हूँ। मैं चाहे आपने सोच के किया हो, बोल के किया हो, दिन में कितनी बार कंप्लेंट किया आपने? कहती है हर रोज़ 1-2 बार तो हो ही जाती है मिनिमम, ये तो वरना ज़्यादा ही होती है सोच के। ऊपर से कभी मम्मी का फ़ोन आ गया, तो मम्मी आज इन्होंने ये कर दिया, पति के बारे में कुछ। कभी बहन का फ़ोन आ गया, किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, है तो सुनते ही नहीं है मेरी बात, ये तो ध्यान ही नहीं देते। जितनी बार आपके मुंह से नेगेटिव निकल रहा है, आप अपने अभी वाले करंट रिलेशनशिप स्टेटस से 10 कदम नीचे जा रहे हो। 10 कदम नीचे, ये हमें पता भी नहीं चल रहा, आपको पता ही नहीं है। आपकी शादीशुदा जिंदगी स्वर्गों से दूर कौन ले गया? आपकी शादी वाले दिन तक हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली शादी वाले दिन तक नॉर्मल लोगों की जिंदगी ठीक ठाक होती है, पर शादी के अगले दिन से कुछ ना कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है मोस्टली लोगों का। या हनीमून पीरियड के बाद नीचे क्यों जाना शुरू हो गया उनका प्यार, उनका रोमांस, उनके जो आपस में इंटीमेसी थी, नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि जो आज है, अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे मैं अपने हस्बैंड के रोज 10 लिख के ग्रैटिट्यूड करती हूँ डेली। कि मतलब कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आप घर के लिए ग्रोसरी ले आते हो, आई एम सो ग्रेटफुल आप अपने टॉवल्स खुद सूखने डाल देते हो, आई एम सो ग्रेटफुल, यू नो दैट थिंग्स लिखते हो। हाँ, आई डू इट रेगुलरली। लोगों को लगता है वो तू तो बड़ी किस्मत वाली है, शादी के 30 साल बाद भी तेरा पति कितना रोमांटिक है, तेरा कितना ख्याल रखता है, तेरे को कितना घुमाता है फिराता है। बिकॉज आई डू मेहनत इन द राइट वे। मैं ठीक तरह से काम करती हूँ उसके ऊपर। और जिस दिन मैंने करना बंद कर दिया, लड़ाई भी होती है हमारे बीच में, टुक टुक भी होती है। क्योंकि अगर एक कंप्लेंट भी करूंगी तो मैं भी तो नीचे 10 कदम नीचे जाऊंगी ना। तो आप ये सोचो, किसी लेडी ने अगर 20 साल की शादी में रोज मिनिमम एक कंप्लेंट करी है, फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्लेंट करने के लिए 10 कदम नीचे चली गई। साल में 365 दिन होते हैं, इंटू 10 कर दो, 365 इंटू 10, फिर इंटू 20 कर दो 20 साल के, तो करते करते 70,000 के करीब उसके नीचे जा चुकी है पताल में, उस रिश्ते के अंदर वो। अब जब हम ग्रैटिट्यूड कराना शुरू करते हैं, मैं कहती हूँ जो तू बोले, वो रोमांस क्या या पति क्या, तू जो जन्नत मांगे वो अवेलेबल है। मेहनत तेरी है, तू 70,000 कदम नीचे गई है, ऊपर आ पहले, अब एक एक कदम करके उसको ऊपर आना है। तो इसमें ज़रूरी मतलब एक ही पर्सन करे? अगर हम लोग सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि भाई तुम भी ग्रैटिट्यूड, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अब एक ही, अगर कोई लड़की है, कोई लेडी है, वो अपने हस्बैंड के लिए चाह रही है कि रिलेशनशिप हम लोगों का हेल्दी रहे, तो बस वही मेहनत करती रहेगी। आपने कभी जादू टोना सुना? हाँ। सीखना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कौन सा दूर। तो फिर आप ऐसा है, फिर जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड दुआओं की दुनिया। ठीक है, आपने बोला और वो बंदा आपके ऊपर लट्टू हो जाए, आपके ऊपर प्यार से निछावर हो जाए, आपके आगे पीछे बिल्कुल दीवानों की तरह डोलता फिरे। कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका पति उसको दीवानों की तरह प्यार करे? हाँ, है ना? हाँ। तो फिर सीखो, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के खुद निर्माता हो। दूसरे को क्यों? आपने अभी जैसे बोला कि दूसरा बंदा भी करे, तो आपने अपनी जिंदगी का रिमोट का बटन तो उसके हाथ में दे दिया ना। फिर अभी यही तो हो रहा है ऑलरेडी।
दूसरे बंदे जो बटन दबा देते हैं आप वैसे बिहेव करने लग जाते हो। उसने कुछ किया आपको गुस्सा आया, उसने कुछ किया आपको प्यार आया, उसने कुछ किया आप इरिटेट हो गए। एक कई बार रिमोट सास के हाथ में है, कभी बॉस के हाथ में है, कभी आपके पति के हाथ में, कभी बच्चों के हाथ में है। हर किसी को तो अपने जीवन का रिमोट दे रखा है। तो हाउ अबाउट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय यू बीइंग द क्रिएटर। और करना क्या है, आप किसी और के लिए शुक्राना नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू बी द क्रिएटर ऑफ दैट रिलेशनशिप। आप बताओगे रिलेशनशिप कैसे चलेगा, नॉट एज अ डोमिनेंट पर्सन बट एज अ ग्रेटफुल पर्सन, बिकॉज यू हैव द पावर। देखिए पावर, जब हम एनर्जीज की बात करते हैं ना, इंसान हो चाहे बॉटल हो चाहे टेबल हो, हर चीज एनर्जी है। एट द क्वांटम लेवल एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी दो ही तरह की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, यस नो, है ना। दो ही तरह एनर्जी, कोई हो ही नहीं सकती, नेगेटिव या पॉजिटिव, दो ही तरह की एनर्जीज है। उसी तरह की ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, जैसे हम शिवा शक्ति की भी बात करते हैं, अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, यिंग यांग की बात करते हैं, हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव दो ही तो चीजें हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो आपकी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मतलब एनर्जी होती है, ये हम अपने माइंडसेट से पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं, राइट। एनर्जी होती है, हर चीज एनर्जी। आप ब्रह्मांड में हर तरफ सिर्फ शक्ति और ऊर्जा, वो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग बनाते हैं अपने माइंडसेट से कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दो ही तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और आपकी बॉडी में दोनों इक्वालिटी में होती है जनरली। आप किसको शेष मतलब ऊपर कर देते हो, वो आपका प्रोमिनेंट फैक्टर हो जाता है। तो वो बनाते कैसे हैं, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, एनर्जी हम बनाते हैं, हाँ आप ही तो बना रहे हो, पर बना कैसे रहे हो? आप सिर्फ सोच के, बोल के, फील करके और कुछ करके। मैं सोचना, बोलना, फील, ऑब्वियसली फीलिंग करते करते वो एनर्जी आपकी पूरी तरह से बननी शुरू हो जाती है। और कुछ करते भी हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको धक्का दे दिया, तो ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव एनर्जी फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हाथों पैरों से भी तो हम कर्म करके भी एनर्जी बनाते हैं, बट हाथों पैरों से जो आप कर रहे होते हो वो तब तक नहीं हो सकती स्टार्ट जब तक आप सोचोगे नहीं। जब तक मैं सोचूंगी नहीं तो मैं कोई काम करूंगी कैसे? वो बीज है ना, बीज से फिर आपका फल कैसे निकलेगा? तो आपकी सोचने से, और दिल और दिमाग सबसे मेजर काम करते हैं। दिल और दिमाग आपकी एनर्जी के सबसे मेन क्रिएटर्स होते हैं। तो एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव ही है, मोटा मोटा समझो। अब मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एनर्जीज ही काम करती हैं वहां पर। करेक्ट। अब सिंपल है, आपकी इच्छाएं जो आप पूर्ण करना चाहते हो, इच्छाएं दो ही तरह की हैं, या तो मनचाही या अनचाही। इच्छा के भी दो ही रूप होते हैं, है ना। हाँ। आपके अपने हस्बैंड के साथ दो ही तरह की इच्छाएं होंगी, कुछ होगा जो आप चाहते हो करे और कुछ ऐसा होगा जो आप चाहते हो नहीं करे, है ना। तो सिंपल है। अब मनचाही और अनचाही, जैसे आपने मनचाही इच्छा बनाई, अनचाही खुद ब खुद बन जाती है। अच्छा, कैसे? अब बोलो कोई एक मनचाही इच्छा, आप क्या करना चाहते हो? मैं जैसे फॉर एग्जांपल जो सबका होता है ड्रीम, मुझे एक बड़ा घर लेना है, हाँ, विला लेना है, ठीक है। तो आपका मनचाहा इच्छा क्या हुआ? घर चाहिए, हाँ, विला चाहिए। तो अनचाही इच्छा क्या हुई? कि बेघर नहीं होना। ओ, अनचाही होगी ना, आप नहीं चाहते ना कि आप घर पे आ जाओ। नहीं, हाँ मैं नहीं चाहती, मतलब वो बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। द मोमेंट यू क्रिएट इच्छा, उसके अनचाही वाला तो बनी गई। जैसे आपने ये हाथ उठाया, हाँ, तो ये तो साथ आएगा ना। हाँ, आप कोई भी इच्छा क्रिएट करो, जब तक आपने इच्छा क्रिएट नहीं करी उसकी अनचाही भी, तभी तो इच्छाओं की दुनिया हम कहते हैं बड़े संभल के खेला करो। हाँ, अब मैं समझ गई। आपने जैसे ही बोला कि मुझे पतला होना है, तो अनचाहा क्या हुआ? मोटा नहीं होना है ना। तो मोटा होना आपका अनचाहा हो गया। हाँ। पति के साथ मनचाहा हुआ कि बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, प्यार भरा अंडरस्टैंडिंग, तो अनचाहा क्या हुआ कि अनरोमांटिक या मतलब या मुझे अवॉइड ना करे, हाँ, कि मेरे से डिस्कार्ड, जो भी जो आपका वाला, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड सेट में उस वर्ड की जो डेफिनेशन है ना, क्योंकि आपका माइंड तो जानता है ना कि आप क्या मांग रहे हो। हाँ। आपके वर्ड्स और आपका माइंड तो जानता है। तो जैसे द मोमेंट यू क्रिएट अ वांटेड, अनवांटेड इज ऑटोमेटिकली मेड। ये लोगों को पता नहीं होता है कई बार। वही तो यही तो बात है कि इच्छाओं की दुनिया में हम कहते हैं संभल के खेला करो। हाँ। क्योंकि आप दोनों एनर्जी बना रहे हो। अब एनर्जी की गेम क्या बड़ी मजेदार गेम है। द मोमेंट यू क्रिएट अ वांटेड इच्छा, अनवांटेड अपने आप बन गई। अब यहाँ पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, समझिए, खींचने का। अब जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी, जितनी बार भी मैं दिन में ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ, एक्साइटेड हो रही हूँ, सेटिस्फाइड हो रही हूँ, कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें ना, गुड 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 गुड, उतनी बार मैं अपनी वांटेड इच्छा की तरफ बढ़ना शुरू हो रही हूँ। वांटेड इच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू मेरी तरफ आना शुरू, मतलब हम दोनों का आपस में मैग्नेटिक फील्ड कायम हो जाएगा। जितनी बार मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ, उबासियाँ मार के बोर्डम कर रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, फियर कर रही हूँ, जो भी नेगेटिव इमोशन कर रही हूँ, उतनी बार मैं अपनी अनवांटेड इच्छा को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ।
ओके तो आपका अनवांटेड दुनिया भी आप ही, कई लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाँ क्योंकि सारा दिन चिड़चिड़ करता है सारा दिन चिंता करता है, डरता है। तो अब आपके कई लोग कहते नहीं जो मैं बोलती हूँ हमेशा उसको उल्टा हो जाता है। हाँ। जितनी बार आपकी लाइफ में जो आपने बोला था उसको उल्टा हुआ था, दैट मीन्स कि उन दिनों में आप नेगेटिव एनर्जी में ज्यादा रहे हो। ओके किसी ना किसी सोच में या फील करने में, जैसे सैड फील कर रहे हो और आपने कोशिश भी नहीं करी उसको ट्रांसफॉर्म करने की या उसको किसी तरह से बदलने की। सैडनेस, डिप्रेशन, चिंता, फियर, डरना किसी भी चीज से, एज स्मॉल एज कि आपने कोई मूवी देखी और आप डर गए तो वो भी डर में काउंट हो जाएगा। आपने कोई मूवी, आपने कोई न्यूज़ देखी और आपने पॉलिटिशियंस के बारे में बड़ा करप्शन है या गलत है तो आपने उनकी कंप्लेंट करी, पॉलिटिशियंस तो गलत होते हैं। इतना स्मॉल सी चीज़ है कि पॉलिटिशियन या मौसम या बाढ़ के बारे में आपने कुछ गलत सोचा या नेगेटिव सोचा या सैड सोचा, ये आपका अनचाहा आप तक लाने को तैयार बैठा है। और इससे तो हम लोग घिरे हुए हैं। मैं कह रही हूँ हर कोई घिरा पड़ा है। आपको कोई लेना नहीं देना नहीं कि वो पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है नहीं कर रहा, और आप बैठ के साथ दिन डोनाल्ड ट्रंप की बुराइयां कर रहे हो। और आपका जो विला है और आपका जो वो अपना मनचाहा घर है वो आपसे कोसों दूर जा चुका है, जस्ट बिकॉज यू आर टॉकिंग टू नेगेटिव अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। राइट, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है। मैं कहती हूँ पागल हो गए सबके सब। तुम जिंदगी या मनुष्य जन्म में क्यों आए हो? अपनी खुद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए अपने सपनों तक पहुंचते हो, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अकम्प्लिश करने, जो आपका जीवन का उद्देश्य है। ये उसमें ये सब बीच में कहाँ आ गए? ये पुतिन और ये कौन है? बाढ़ आ गई। मतलब कुछ भी चल रहा है और ये उसमें चिंता कर रहे हैं बैठकर, मतलब और कुछ नहीं मिला तो वहां पे चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ उसकी भी घर में बातचीत हो रही है और वहां के पॉलिटिशियंस के लिए कुछ ये बोल रहे हैं। हमारे घर में चलता था पहले बहुत ज्यादा ना, मेरी मदर इन लॉ वगैरह, सीआईडी देखना, क्राइम पेट्रोल देखना। हाँ, ये तो मैं भी कहती हूँ कि ये तो नहीं क्या देख रहे हो तुम? क्यों देख रहे हो? किसी की वो नागिन बनी सुहागन क्या देख रहे हो ये भाई? नागिन ही देख लो भाई, इनको देखने से तुम्हें कोई खुशी मिल रही है, गुड एनर्जी मिल रही है तो ठीक है। आजकल बहुएं होती ऐसी हैं, आजकल की सासें ऐसी। उसको एक टर्म देता है, इतना अवेयर होना जरूरी है। अगर क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, जब तक आप अवेयरनेस नहीं लाओगे फिर आप इन सब चीजों से बचोगे कैसे? अवेयरनेस अच्छी बातों की क्यों नहीं लेके आते हो? अवेयरनेस देखो, अगर अवेयरनेस मैं बोलती हूँ न्यूज पढ़ना है तो गूगल पे न्यूज पढ़ लो कि भाई अगर एक पढ़ने के बाद, पर उसको एनर्जी क्यों दे रहे हो? वेयर एवर योर अटेंशन गोज, फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। और जहां पे ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो गया वो चीज अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई। आप चाहते ही नहीं हो कि ऐसे नौकर आए आपके घर में, आप चाहते नहीं हो कि रिश्तों में ऐसा बुरा हाल हो, पर आप उसी को देख के उसी की बातें कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग योर एनर्जी इनटू इट। और जो आप नेगेटिव एनर्जी बना रहे हो, एज स्मॉल एज कि तुलसी का पति मर गया और अब उसकी चिंता मना रहे हो, मतलब वो सीरियल है यार, वो टीवी सीरियल है। लेडीज तो बहुत अटैच होती हैं इन सब सीरियल से, और तो वो वैसी लेडीज भावनाओं की जो इतना बुरा बेचारों का हालत हो रखा होता है रिश्तों का, बच्चों का, मतलब ये चाहती है मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने। अगर तेरा सपना है कि तेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बने तो तुलसी के पति के मरने न मरने से तेरे को क्या चिंता पड़ रही है? उसको साइड कर वरना तेरा सपना तो उससे दूर होता चला जा रहा है। यू नो, देयर आर सो बारीकियां एंड इजी थिंग्स टू फॉलो जो लोगों को पता ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में पता ही नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ योर एनर्जी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी गुड एनर्जी बने, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे टीवी सीरियल्स आते हैं, जैसे हंसने की, जैसे कपिल शर्मा शो है फॉर एग्जाम्पल, तो कपिल शर्मा शो देख के मुझे नहीं लगता कि जो नेगेटिविटी मिलती होगी मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज। मैंने जैसे काफी लोगों को बोलती हूँ, जब आप बहुत लो जा रहे होते हो ना, देयर इज अ टर्म कॉल्ड मूड शिफ्टर्स। अच्छा, अपने पास मूड शिफ्टर्स हैंडी रखा करो अपने, हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। मूड शिफ्टर कैन बी एनीथिंग, जिससे आपका मूड शिफ्ट हो जाए फटाक से। मतलब कोई वीडियो हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, राइट? जैसे कि जिसको देखकर आपको अच्छा लगे। कोई मूवी हो सकती है, जैसे कोई कॉमेडी मूवीज होती है कईयों को, है ना, कोई मूवी अच्छी लगती है, कोई गाने अच्छे लगते हैं कईयों को। जैसे मेरे आई रिमेम्बर वंस अपॉन अ टाइम, जैसे कपिल शर्मा है, जाकिर खान है, बीबी की वाइन, ये कुछ ऐसे थे जो हंसते हंसाते थे। तो मैं जैसे ही मूड नीचे जाना होता फटाक से उनकी वीडियो ऑन कर देती थी, तो उसको देख के कुछ अच्छा सा फील हो गया, हंस पड़े एक बार दो बार तो मूड शिफ्ट हो जाता था। तो कुछ देख लो ऐसा, जैसे अपनी कोई अच्छी फोटोज, आजकल मैं अपनी गूगल फोटोज की एल्बम खोल लेती हूँ, अपने परिवार की फोटोज अच्छी वाली कुछ देखने मतलब कुछ भी चीजों जो मुझे हैप्पी फील कर रहा है। तो ये ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मतलब हम कहीं ना कहीं फिर अपने उस जो इमोशन है पेन का, या मुझे अपना मूड ठीक करना, तो कहीं ना कहीं मैं उसे सप्रेस नहीं कर रही हूँ? नहीं, उसका हम इलाज आगे करेंगे ना। अच्छा। देखो, अगर जैसे आपने बोला कि है ही मेरे को बॉडी में दर्द, तो देखो दर्द तो है ना उस टाइम पे, आपको मुश्किल तो है उस टाइम पे, पर मैं कहूँ एकदम से ग्रेटिट्यूड में आ जाओ
तो बेवकूफ़ी है, आप नहीं आ सकते ना। right. तो मैं कहती हूँ पहले मूड शिफ्टर यूज़ करो, कुछ मिनट्स तक मूड शिफ्टर यूज़ करो। अच्छा, मूड शिफ्टिंग के लिए ऐसे 5 तरीके तो हमने सबको सिखा रखे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ना, कि जैसे कुछ देख के आपका मूड शिफ्ट हो सकता है, कुछ सुन के, कोई गाना होता है जैसे कोई इंग्लिश का गाना, पंजाबी का गाना, मतलब जैसे आपको पुराने गाने पसंद है तो कुछ भी गानों की छोटी मोटी प्लेलिस्ट बना के अपने फ़ोन पे हैंडी रखा करो कि जब भी मूड खराब होने लगे वो गाने सुन लो। कुछ इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स कई लोग सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, ठीक है। कुछ सूंघने से भी आपका मूड शिफ्ट कई बार हो जाता है। कई लोगों को जैसे जास्मिन की स्मेल अच्छी लगती है, कईयों को रोज की स्मेल अच्छी लगती है। तो जो भी आपका वाला अपना है ना ऑरा होता है। अगरबत्ती, धूप से भी कई लोगों को फर्क पड़ता है। कई लोगों को कुछ खाने से मूड शिफ्ट हो जाता है। किसी को चॉकलेट, किसी को टॉफी। मुझे गोलगप्पे खाने से हो जाता था। अच्छा। मैं 2 गोलगप्पे खाती थी, मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाता था। तो आई न्यू गोलगप्पे वर माय मूड शिफ्टर्स। कईयों को पता नहीं, किसी को पिज्जा है, जो भी है। मतलब देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी जितना लो नेगेटिव जाती जा रही है, आप अपने सपने से दूर होते चले जा रहे हो। तो कुछ भी करके, कुछ टच करने से, किसी को टेडी बियर टच करने से, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं ना, ज्ञान इंद्रियां जिनको हम बोलते हैं, तो 5 सेंसेस इसीलिए मिली हैं हमें, क्योंकि वी कैन एक्चुअली शिफ्ट आवर सेंसेस विद इन अ सेकंड। सो हम देखना, जिसको हम कहते हैं देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना, ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं। तो इन 5 को माइंडफुली यूज करो ना। अगर आप किसी नेगेटिव फेस में भी गए हो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्हीं 5 को भी ऐसे गए हो। आप इन्हीं अगर सपोज आप कह रहे हो मैं चिंता में अगर आपको दर्द हो रही है, तो आप दर्द को फील कर पा रहे हो ना, तो आपकी फीलिंग सेंसेस काम कर रही है। अगर जैसे कई लोग शुगर वाले नहीं होते हैं, उनके पैर के नीचे कील भी घुस जाए, उनको पता ही नहीं चलता कि कील घुस गया है, जब तक कि सेप्टिक ना हो जाए उनको। तो क्योंकि उनको फीलिंग सेंसेस नहीं है, उनकी फीलिंग वहां पे नम हो चुकी है। तो उसी तरह से अगर आपने कुछ सुन लिया कि पति ने बोल दिया है, या सास ने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया है, तो आपको बुरा लगा, आपका मूड ऑफ हो रहा है, आपने कुछ देख लिया ऐसा, आपका दिमाग बिना इन 5 सेंसेस के काम कर ही नहीं सकता। ये 5 सेंसेस उनको फीड कर रही है। तो अगर ये फीड कर रही है, तो यूज इट माइंडफुली। इनके मूड शिफ्टर्स क्विकली तैयार रखो अपने पास। तो हम मोस्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वंस यू शिफ्ट योर मूड, यू कम इन अ न्यूट्रल जोन, एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाओ। मैं ये नहीं, गुड जोन में जाना जरूरी है, न्यूट्रल में आ जाओ। अब तुमने जिस डायरेक्शन में बढ़ना है, मनचाहा जो तुम्हारा है, उसको रिमेंबर करो। इसके लिए भी अगेन फॉर्मूला है, क्योंकि देखो आपका सपना है, आपको विला चाहिए, आपको कुछ भी करके विला तक जाने के लिए अपनी गुड एनर्जीज बनानी होंगी। तो विला सपना जब सामने जिंदा होता है ना, तो इंसान कोशिश करता है मूड शिफ्टर्स यूज करने के लिए, उस तरफ बढ़ने के लिए। तो अगर वो सपना ही गायब हो जाए आपकी आंखों के आगे से, तो फिर तो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिंग ड्रीम्स। कई बार लोग बोलते हैं, मैडम आप मतलब बोलते हो कि लोगों को सपने देखना चाहिए। मैं कि सपने ही है, इच्छा ही है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है। इच्छा शक्ति, जब हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो ऐसे काम करता है ना। विल पावर जब हम बोलते हैं, तो विल ही तो पावर को इस्तेमाल करेगी। तो विल ही नहीं है तो पावर, तो तुम तो सुबह उठना भी बंद कर दो। अगर तुम्हारी कोई विल होनी बंद हो जाए तो बहुत जरूरी है। नहीं, सपने देखिए, आपकी जिंदगी की जरूरतें, इच्छाएं, सपने, यही आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ सपना देखना चाहिए, पर सपना तुम्हारे जीवन उद्देश्य के साथ मैचिंग हो तो बल्ले बल्ले फिर तो काम बन जाएगा। पर अगर तुम अपने सपने देख रहे हो लोगों के सपनों से इंस्पायर्ड होकर, उसका सपना ये, चल मैं भी वही कर लेता हूँ, उसका सपना कार है, मैं भी कार ले लेता हूँ, उसका सपना स्विट्जरलैंड, मैं भी स्विट्जरलैंड जाऊंगा, फिर तो तुम भटकते रह जाओगे ना, पूरी जिंदगी भटकते रह जाओगे, क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ रहे अपने सपनों की दिशा में। तुम आसपास के लोगों को कंपैरिजन में, कंपटीशन में, किसी न किसी वे में उनसे प्रतिस्पर्धा में तुम आसपास में उलझे रह जाओगे। ओके, तब आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में यूनिवर्स विल सर्टेनली ग्रांट यू, गिव यू व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट इज योर ग्रीड। आपकी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं यूनिवर्स वेला बैठा, पर आपकी नीड्स जरूर पूरी करेगा। तो अपने नीड्स को ढूंढना, नीड्स को बनाना, ये आपका काम है। नीड, जैसे आपने बोला मुझे विला चाहिए, लग्जूरियस, क्यों? ये हो सकता है आपकी नीड हो कि आपका परिवार है, घर है, जो बच्चे, जो भी आपकी नीड होगी, मम्मी पापा होते हैं, तो नीड बताओ ना उसको। तो इसका पूरा फॉर्मूला होता है कि हाउ टू नो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो नीड है कि ग्रीड है। अच्छा, ये कैसे मैं समझ पाऊंगी? हाँ, इसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। अच्छा, इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दुनिया में हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड विल गिव यू एवरीथिंग।
हर चीज मिल सकती है। इसका मतलब थोड़ी ना तुम दुनिया में तबाही मचाओगे बाहर जाके क्यों ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसकी बीवी चाहिए, उसको पति चाहिए ये थोड़ी ना करना है तुमने तो भाई किसी इंसान के हाथ में जब वेपन देते हो तो उसको माइंडफुलनेस पहले देनी पड़ती है हमें कि भाई दिमाग तुम्हारे अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए कि तुम इस वेपन को हैंडल कर सकते हो। वेपन मतलब एक तरह का टूल है, ये एक तरह का औजार है जो आपको हर चीज लाके देने के लिए इनफ है। पर आपकी जो इच्छाएं हैं, यूनिवर्स वांट टू हैव अ बैलेंस्ड, यूनिवर्स में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। मतलब जिसको हम समन्वयता बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। तो पहली चीज ये है, हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें हैं। आप धरती पे आए हो, पैदा हुए हो, धरती इज अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी जिसको हम द्विआयामी बोलते हैं। तो आप जब धरती पे आए हो, पहले तो समझो हर चीज के, जैसे पलड़ा नहीं होता, तराजू का पलड़ा होता है, 2 पलड़े हैं। तो इस धरती पे हर चीज के 2 आयाम है, द्विआयामी, डबल डायमेंशनल है। दिन है तो रात है, बिल्कुल, सुख है तो दुख है, अगर अमीरी है तो गरीबी है, ज्ञान है तो अज्ञानता है। हर चीज के डबल डायमेंशन है यहाँ पर। पहले तो तुम बिल्कुल क्लियर कर लो तुमने जाना किस तरफ है, तुम्हें अमीरी की तरफ जाना है कि गरीबी की तरफ जाना है। कई बार लोग बोलते हैं कि हर चीज डेस्टिन्ड है या परमात्मा चला रहा है, उसकी रजा में हो रहा है। अगर सब कुछ वही चला रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ चॉइस। बट तुम्हें जो चीज मिली है वो किसी को नहीं मिली, सिर्फ उसको मिल सकती है, इसके पास दिमाग है कि तुम्हारे पास चॉइस है। यू आर ऑलवेज मेकिंग ए चॉइस इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। द ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड इज मेकिंग अ चॉइस। अब मेरा हालात जो भी है, अगर डेस्टिन्ड है तो आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, परंतु मैं इस मोमेंट में ग्रेटफुल होना चाहती हूँ या कंप्लेनिंग होना चाहती हूँ। ये मेरी चॉइस है, राइट। आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। मेरे पास जो मर्जी, आपकी बॉडी में दर्द हो, बड़े परेशानी में हो, पर इस मोमेंट में भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हाय हाय करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है, राइट। जो लोग अपनी चॉइस को समझ जाते हैं ना, नाउ दे बिकम द क्रिएटर ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि जो आज आप चूज कर रहे हो ये आपका बीज है, ये आपका पौधा उगाएगा और फ्यूचर का फल आपको ऐसे मिलेगा। जो आपने पास्ट में चॉइस की थी कर्मों को करने की, सोचने की, बोलने की, वो जो पास्ट में बीजे थे, आज आप उसके फल खा रहे हो। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये उसको घूम के जो फल मिल रहा है आपको, आप उसको भुगत रहे हो, राइट। पर इस मोमेंट पे तो आप बीज रहे हो ना, हाँ। तो मेक अ राइट चॉइस। अभी फ्यूचर में क्या खाना है आपको, तो इसकी चॉइस यहाँ से करो। तो इस केस में हमारा सबसे पहला ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है ग्रैटिट्यूड की दुनिया में, बिकॉज ग्रैटिट्यूड में ये नहीं कह रही कि बस मोरालिटी के लिए करो कि भाई अच्छी चीज़ें तो करो, पापा ने बोल दिया करो, या हमारे संप्रदाय ने बोल दिया करो तो करो, नहीं। ग्रैटिट्यूड भी इसलिए करो क्योंकि आपका शुक्रगुजार होना आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर रहा है। और आपकी पॉजिटिव एनर्जी की जनरेशन आपको आपकी मनचाही दुनिया तक ले जाएगी। और एक बार आप रोशनी, ग्रैटिट्यूड की रोशनी में रहना शुरू कर दोगे, आपको क्लियरली दिखेगा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप हैरान हो जाओगे जब लोग इसकी प्रैक्टिसेस करते हैं। मेरी खुद की विश लिस्ट इतनी बार चेंज हुई है, बहुत बार। जब आप मतलब जब मैंने शुरू किया था तब जो मैंने लिखा था, और आफ्टर 3 मंथ उसमें आधी चीजें चेंज हो गई थी, क्योंकि मुझे पता चला ये मैं मांग क्यों रही हूँ, हाउ फनी। ये क्यों मांग रही हूँ मैं? क्योंकि देखिए, जब अंधेरे में आप होते हो ना, तो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं होती, समझ नहीं होती, राइट। जब आप रोशनी में होते हो तो आपको हर चीज क्लियरली दिखना शुरू हो जाती है कि क्या है, कैसा है, क्यों है। अब इस कमरे में है ना, रोशनी है, तो आपको कैमरे में अभी लैपटॉप पे दिख सकता था कि यहाँ पे शेडिंग कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा कर दो, यहाँ पे ये कर दो, क्योंकि कुछ तो रोशनी है ना। उस रोशनी में आपको क्लियरली दिख रहा है मुझे क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पर अगर रोशनी ही ना हो, अंधेरा ही हो, तो फिर तो इंसान कुछ भी बदहवास होके मांगता है ना। सब कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में। तो यहाँ से गेम सारी स्टार्ट होती है। बिफोर वी स्टार्ट द मैजिक बुक, हमारी शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से है, फाउंडेशन ही मान लो एक तरह से, पर हमारा खुद का कुछ नहीं है। मैं सिंपली बोलती हूँ कि लोगों को लगता है नहीं मैं भी जो बोल रही हूँ वो मैजिक बुक से ही बोल रही हूँ। उस समय सारे वहीं के फॉर्मूलाज है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी और एनीवन एल्स, इट्स अबाउट यू रियली एम्पावरिंग योरसेल्फ। और उसके लिए कोई भी देखो माध्यम कोई भी हो सकता है। हमारी जिंदगी में मैजिक बुक जो रॉन्डा बर्न ने लिखी, इंटरनेशनल बुक है, मेरे को लगता है हर इंसान को सीक्रेट मूवी जरूर देखनी चाहिए। सीक्रेट मूवी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हर इंसान को ध्यान से अकेले में बैठ के कंसंट्रेशन के साथ देखो, तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिलती है उससे। फिर मैजिक बुक करो, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। एंड वंस यू आर क्लियर, देन टेल मी व्हाट डू यू वांट। राइट, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको चीजें चाहिए क्यों, व्हाई, राइट। पहले तो व्हाट डू यू वांट बहुत जरूरी है, क्या चाहिए। वांट में भी फिर होगा ना चाहिए, तो नहीं, पहला सेंटेंस हम जब बिगनर्स आते हैं ना, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये उनका कि गाजर लटकानी बहुत जरूरी होती है।
अगर उनको क्लियर यही ना पता कि वो चाहिए क्या, जैसे कि कोई कहता है मेरे पति बड़े परेशान, हम बड़े परेशान हैं, और वो बोलना क्या शुरू करता है, बहुत लड़ते हैं, वो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं कहती हूँ कि जो जितना भी तुम बोल रहे हो सब कुछ वो है जो दैट यू डोंट वांट. अच्छा, सो गिव मी व्हाट यू वांट. उसमें तो फिर लोग ज्यादा सोचते होंगे क्या चाहिए मुझे एक्चुअली. अब दिमाग ठीक चलता है ना. ये भी है. मतलब अगर मैं उनसे क्वेश्चन ना पूछूं ना तो मुझे पूरे अपने सन 47 से गाथा सुनाते हैं अपने दुखों की, अपने फेलियर्स की, अपने जो भी उनकी परेशानियों की. भाई वो तो तुझे भी नहीं चाहिए. जब तुझे नहीं चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए? तो मुझे क्यों सुना रहा है, मुझे क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी जब आप ये बोल रहे हो आप अपनी ही फोकस को, अपनी एनर्जी को वहां लगा रहे हो जहां पर नहीं चाहिए. सारी दुनिया यही तो फंसी पड़ी है. वो वही सोच रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं जो उन्हें नहीं चाहिए. और यूनिवर्स कंफ्यूज होके बैठा हुआ है कि मैं तुझे देना चाहता हूं पर बता तो सही तुझे चाहिए क्या. राइट. एक छोटा बच्चा रोई जा रहा है, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बता क्या चाहिए, रोई जा रहा है. जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारे माँ बाप को समझ नहीं आ रहा. तो वो तो परम पिता है, करोड़ों स्पीशीज को संभाल रहे हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कभी वेटर आता है पूछने के लिए कि भाई हाँ जी व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, तो नॉर्मली बंदा क्या बोलेगा, भाई वेटर आया, भूख लगी है, तो बंदा कुछ ऑर्डर देगा. कई लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे जो कंफ्यूज प्राणी होते हैं, बहुत भूख लगी है, बहुत सारा खाना ले आओ, जितना सारा ले आओ. कई ऐसे होते हैं टेबल पे देख रहे होते हैं लेफ्ट राइट, वो क्या है, वो डिश क्या है, ये होता है कंपैरिजन वाले, वो वाली ले आओ. हाँ, राइट. दूसरे की टेबल पे जो पड़ा है वो ले आओ. कई होते हैं उससे बेटर से पूछते हैं भाई तू बता यहाँ पे अच्छा क्या है, जो तेरे रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा वो ले आओ. अब बेचारा वेटर ने तो सिंपल मेन्यू में से चेक करो और बता दो क्या खाना है. अब एक नॉर्मल जो बेचारा कंफ्यूज प्राणी वैसे बातें करेगा कि जो अच्छा है वो ले आओ, बहुत भूख लगी है ले आओ, सारा खाना ले आओ. अब वेटर ले आया जो उसके यहाँ का अच्छा सबसे अच्छा खाना था, मतलब लाल मांस, मटन शोरमा, बटर चिकन और प्रॉन्स एंड ये वो अपने हिसाब से वो ले आया, जो बेस्ट था, जो उसके वहाँ के रेस्टोरेंट का बेस्ट खाना है. अब टेबल भर दी उसने. ये क्या ले आया तू, ये क्यों ले आया, ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं है, फिश कौन खाता है इस मौसम में, ये क्यों ले आया, ये क्यों ले आया. अरे भाई जब वो पूछ रहा था क्या चाहिए तो बताता ना. तूने उस समय तो हवाई बातें कर दी. अब जब आपकी जिंदगी भी तो ऐसी है ना, जिंदगी में जो मिला है आप कहते हो तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये पति नहीं चाहिए, ये सास नहीं चाहिए, ये ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ऐसा घर नहीं चाहिए. तो फिर ऑर्डर ठीक प्लेस करो ना. यूनिवर्स इज ऑलवेज टेकिंग योर ऑर्डर. अब एक समझदार इंसान रेस्टोरेंट में कैसे काम करता है, भाई यूनिवर्स पूछने आया व्हाट डू यू वांट, तो बोलेगा एक दाल मखनी, एक बटर चिकन, 2 लच्छा परांठा, एक ग्रीन सैलेड कर देना, हरी चटनी ले आना, साथ में पापड़ ले आना. यू put the order very precisely what you want, not what you don't want. मतलब कई लोग बैठ के यार मैं तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता. जैसे आप कभी चाइना जाओ या किसी दूसरी फ्रांस कंट्री में जाओ जहाँ पे तुम्हारी भाषा ही नहीं समझ रहा हो बंदा, तो तुम क्या बोलोगे, डोंट गिव मी चिकन, डोंट गिव मी चिकन, डोंट गिव मी चिकन. अगला को चिकन समझ आ रहा है, उसने चिकन ही डाल के दे देना तुम्हारे खाने में. तो why are you speaking what you don't want? तो से ना ओनली वेजिटेरियन, ओनली वेजिटेरियन, वेजिटेरियन ऐसे तो बोलना चाहिए तुमको. तो ये तो कॉमन सेंस है. फिर यहाँ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में उल्टे को चल रहे हो तुम सब. तभी हम लोगों को ये बोलते हैं कि जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो चाहते हो आप अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखो. आप अपने वर्ड्स क्या बोल रहे हो, क्या आपको चाहिए वही ही बोलो. गेम ही यही है. गेम देखिए यूनिवर्स में जब यू बिकम द क्रिएटर, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड. आपके जो शब्द निकल रहे हैं वो आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं. हर कोई इंसान अपने अपने शब्दों की दुनिया में जी रहा होता है. अब आप बोलोगे ये कैसे, अरे तो आपने वर्ड सुना है कभी वर्ड, तो वर्ड का हम कहते नहीं, जैसे कोई वर्ड बताओ, आप कोई भी वर्ड बोलो. पेन. पेन स्पेलिंग बताना. PAIN. स्पेल ठीक से करो. हम क्या ये जो मैं वर्ड बोली अपने वर्ड सुने हुए ना पहले. हाँ. स्पेलिंग बताओ. स्पेल ठीक से करो. स्पेल किसे कहते हैं? स्पेल कैसे करते हैं? स्पेलिंग. स्पेल किसे कहते हैं? स्पेल किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना यू कास्ट अ स्पेल. हाँ. PAIN. पेन. स्पेल किसे कहते हैं? दर्द. अब नहीं अब मैं उस वर्ड पे आ गई हूँ. मैंने आपसे वर्ड सारे ले लिए हैं. अब मैं पूछ रही हूँ कि जब हम कहते हैं कि स्पेल कर दो, इस इंसान ने अपनी बातों से यहाँ स्पेल क्रिएट कर दिया है. स्पेल इंग्लिश का वर्ड है जिसमें हिंदी में अर्थ होता है माया जाल. हाँ. तो व्हेन यू क्रिएट अ वर्ड यू क्रिएट अ स्पेल आउट ऑफ इट ना. वो कह तो रहा है कि इस वर्ड को सही से स्पेल करो. हाँ. इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है? तो स्पेलिंग का मतलब ही ये है कि किसी चीज का एक माया जाल क्रिएट करना.
ओह, तो हर शब्द की एक स्पेलिंग है. हाँ. हर शब्द को आप स्पेल करते हो. हाँ. तो बोल तो रहा है बोलने वाला, आप इसको स्पेल कर रहे हो. स्पेल मतलब माया जाल. ओके. जब हम जादू टोने की दुनिया में होते हैं तो स्पेल तो होते हैं वहां सारे के सारे. राइट. तो वर्ड तो बोल रहा है कि हाँ. मैं स्पेल कर रहा हूँ. हाँ. तो आपने जब बोला पेन, तो आपने पेन का स्पेल क्रिएट कर दिया एक, जिसको आप कहते हैं यू आर माया जाल बना दिया. हाँ. ओके. अब आप जितनी बार इस स्पेल पेन 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 बोलते जाओगे, उतनी बार ये जो माया जाल अभी सिर्फ एक धुएं में बन रहा है, ये उतनी जल्दी 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 आपके लिए चिरथार्थ होना शुरू हो जाएगा. What you are speaking or thinking as a word is creating your world. और आप जिस दुनिया में रह रहे हो, जाने या अनजाने, देखिए कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों वेज में, सबकॉन्शियस वे में आपने ही इसको स्पेल किया है बाय थिंकिंग और स्पीकिंग इट आउट. ये इंसान बोलता नहीं एक्सीडेंट हुआ, मैंने थोड़ा ना बोला. भाई मुझसे क्यों बात करो, अपनी जिंदगी को पीछे आके देखो. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये सारी चीजें जितने भी हम लोग नहीं चाहते, वो सब हमने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है. जो आप चाहते हो और जो नहीं चाहते हो, जो आपकी जिंदगी में हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, दोनों केसेस में क्रिएटर आप ही हो. हाँ. राइट. आपने ही उसको या तो बोला है, जैसे एक माँ बोलती है बच्चे को पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, बोलती है ना माँ कई बार बच्चों. तो उसने स्पेल दोनों कर दिए, पढ़ ले भी उसने क्रिएट कर दिया, और नहीं तो फेल हो जाएगा ये भी उसी ने बोल दिया. तो दोनों दुनिया तो उसने स्पेल कर दी, क्रिएट कर दी ना. राइट. ये तो हम लोग बोलते ही है. बाप रे, मतलब पूरे दिन में कितना बोलते हैं ये सब चीजें. तभी तो कहते हैं गांधी जी बोल के गए हैं बंदरों को सिखा के गए हैं, या इंसान नहीं सीख रहे. नहीं, वो इनडायरेक्टली हमें ही कह के गए हैं, तुम ही पर उन्होंने सिखा दिया था भाई ध्यान से. अच्छा, बंदरों की एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, मंकी डू. जैसे क्या होता है कि मंकी सी मंकी डू. ये मेरे बेटा जी मतलब मेरे दामाद जी बहुत यूज करते हैं ये वाली टेक्निक ना. कि मतलब मंकी क्या करता है, जब देखता है तो वो करना शुरू कर देता है ना. तो इंसानों की भी यही फितरत होती है. अभी वो भेड़ चाल में भागी जा रहे हैं, किसी जो बाकी कर रहे हैं देख रहे हैं, वो भी कर जा रहे हैं. मंकी सी मंकी डू. तो मैं कहती अगर बंदरों को सबसे पहले करना था बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, तो हम उन्हीं को देख के सीख लेते हैं फिर बीइंग एन असिस्टेंट. ये भी कितनी सही, बिल्कुल सच बात है ये. हाँ. अब हम बोले मैडम फिर जिंदगी में रह क्या जाएगा, फिर हम बोलेंगे क्या. अरे सपनों के बारे में बोलो, ग्रेटिट्यूड. उससे तभी तो मैंने बुक दी तुमको 28 डेज की, जिसमें सारा दिन तुम लिखो, बोलो, सुनो. हाँ ना. वी स्टार्टेड विद 10-20 पीपल. कोरोना के टाइम से पहले की बात है. उस टाइम पे मतलब आई वाज डूइंग मैजिक बुक फॉर माई सेल्फ, एंड देन माई हस्बैंड वाज डूइंग, माई डॉटर वाज डूइंग फॉर देम सेल्फ. ये एक्चुअली मेरी जिंदगी में आई बिकॉज आई वाज डूइंग अ बिजनेस कोर्स. I was a cosmetologist having a chain of salons in India, दिल्ली में, NCR में, नॉर्थ इंडिया में. बहुत बड़ी मेरी सलोन की और अकेडमीज की चेन थी. लाखों लोग इन्वॉल्व थे उसमें, लाखों बोल रहे. कोविड से पहले सारा पूरा. एंड वी वर अबाउट टू ओपन आवर फर्स्ट अकेडमी एंड सलोन इन कैलगरी, कनाडा में. जब मुझे एक बिजनेस कोर्स करने, मेरे को बिजनेस कोर्स इसलिए क्योंकि मेरे को राम भरोसे ही चल रहा था बिजनेस, कोई स्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं था. तो मुझे बिजनेस कोर्स करना जाना पड़ा टू ऑटोमेट माय बिजनेस, सो दैट इवन इफ नाउ आई एम नॉट देयर बट बिजनेस इज रनिंग एट इट्स ओन. तो फिर वहां पर जब हम गए तो उन्होंने 8 महीने का कोर्स है, वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, वेरी एक्सपेंसिव, लाखों में भी ऊपर. तो उन्होंने 3-4 महीने बाद बताया कि एक क्लास हुई थी मैनिफेस्टेशन की, तो कि आप अपने बिजनेस में कैसे कैसे वही बोला करो जो आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में हो, पर आप उल्टा ही बोल रहे होते हो. एंड उसमें एक उन्होंने बीच में एक लाइन बोली, देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक, आई हाईली रिकमेंड, सबको करनी चाहिए. अच्छा. और वो भी वो इंसान बोल रहा है जो इंडिया का टॉप बिजनेस कोच है और जिसकी फीस लाखों में है. अच्छा. जब वो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इट मींस समथिंग टू अस ना. इट्स नॉट लाइक किसने बस बोल दिया. तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जितना भी आप मेरे से सीख रहे हो, बिजनेस को ऑटोमेशन करना, प्रॉफिट्स को डबल करना, जो भी सीख रहे हो, ये आपके वाले वांटेड का सिर्फ 20% है. 80% इज मैजिक बुक एंड मैनिफेस्टेशन. 80% इज ह्यूज अमाउंट. 80% रिजल्ट्स आपको मैनिफेस्टेशन और मैजिक बुक देंगे. तो जब उन्होंने बोला तो मैंने अपनी लाइफ में शुरू किया अप्लाई करना. एंड उस पर नॉर्मल दिन थे, तब ये कोरोना कुछ नहीं आया था, उससे पहले की बात है. बट आई वॉज डूइंग इट. मैजिक बुक में ये होता है, एक चैप्टर रोज करना होता है, 28 चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर, और जो चैप्टर आज किया उसकी पूरे दिन प्रैक्टिस करनी है, जो भी वो ग्रैटिट्यूड कराएगा. एंड आई वॉज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, एंड विद इन आई थिंक 2 या 3 महीने के अंदर आई वॉज हैविंग मैजिकल रिजल्ट्स इन माई लाइफ. मतलब मेरे टीम मेंबर्स जो नौकरी छोड़ के जाते थे,
I was doing gratitude for my staff, I was doing gratitude for my inventory, gratitude for my clients, for my suppliers, and everything was falling in place. जो उससे पहले जो फायर फाइटिंग थी ना, वो सब की सब एकदम से शांत होनी शुरू हो गई. And I was like, wow, ये क्या हो रहा है? You know, a logical mind like me. मतलब I was really astonished कि हो क्या रहा है लाइफ पे, हर चीज़ इतनी ईजी से कैसे होनी शुरू हो गई. Because I was manifesting it in a right way with gratitude. And then I was really, मतलब मेरा बिलीफ बन गया था उस बुक के ऊपर. And then within a few months, my business was growing very well, but then the corona came. And उस समय सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, एकदम से रुक गया सब कुछ. बट मेन चीज़ उस समय जो थी, लोगों को अपनी सेहत, अपने परिवार वालों की सेहत के लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव माहौल बन गया था काफ़ी. तो वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैज़ ऑलरेडी डन दिस कोर्स अर्लियर एंड ही न्यू अबाउट द मैजिक बुक. तो ही सेड कि आप बहुत डरे हुए हैं लोग, स्पेशली बुजुर्ग बहुत डरे हुए हैं घर में, मम्मी पापा वगैरह ना, तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पॉजिटिविटी बने. एंड ही न्यू अबाउट द मैजिक बुक. दे सेड वो स्टार्ट कर लेते हैं, हम दोनों करते हैं, फैमिलीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, बट दोनों करते तो हम व्हाट्सअप कॉल पे आ भी जाते हैं, वीडियो कॉल पे पढ़ने के लिए, पर फैमिलीज़ भी आ रही थी तो 10-12 लोग हो गए हम. तो अब कैसे आए, तो उसने कहा जूम नाम की चीज़ होती है, वो करते हैं. तब मैंने पहली बार जूम सुना था. एंड 40 मिनट्स का फ्री था, पर वो मैजिक बुक करना, फिर असाइनमेंट्स करने में 50-60 मिनट लगते थे. तो एक दिन में 1 घंटा लगता है हमारा पूरा. तो उसने कहा आप तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो सुपर वाला खरीदना है. पर खरीदोगे तो 100 का खरीदोगे, 100 से कम की आईडी नहीं होती है. तो हमने कहा जब खरीद ही रहे हैं, पैसे दे ही रहे हैं, तो 100 लोगों को बुला लेते हैं. बिल्कुल सही बात है. लुक एट द फनी थिंग वाज हाउ इट वाज गेटिंग इट शेप्ड. तो फिर हमने अपने स्टाफ मेंबर, अपने जितने भी जानकार थे, उन सब में वो स्प्रेड कर दिया मैसेज. एंड द फर्स्ट सेशन वी डिड विद द मैजिक बुक, 100 वाज फुल. 100 लोग पूरे थे अंदर. एंड वी डिड 1 complete month. एंड देन उसके बाद इट बिकेम, अगला जो हमने लिया 500 का आईडी लिया, क्योंकि बढ़ गए थे लोग बहुत सारे. और वो एक दिन में 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, मतलब अलग अलग बैचेस में सेशन हो रहे हैं. एंड पीपल आर क्रेविंग एंड क्रेविंग एंड क्रेविंग, एंड अंदर आई जा रहे हैं. एंड वो चीज़ जो तब शुरू हुई थी 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के साथ 100 लोगों तक फैली, फिर हज़ारों तक. आज की डेट में लाखों लोग ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, मतलब इंडिया के नहीं है, मतलब जूम पे, यूट्यूब पे जो जुड़ते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या, कनाडा क्या, यूके क्या, मतलब इन द सेंस कि इवन पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश क्या, इंडोनेशिया क्या. मैं कभी सोचती हूँ हमारी भाषा समझ कैसे आती है, पर आजकल को यूट्यूब पे फीचर आ गया है, वो भाषा चेंज कर देता है शायद. तो एनीवेज, पर लोग जुड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनानी है, कुछ भी करके पॉजिटिविटी बनानी है. अभी रिसेंटली वी गॉट वॉलंटियर्स ने बोला कि मैम हमें ना 24 आवर्स ओपन चैनल करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कब इतना दुखी हो जाए, कब किस कष्ट में आ जाए. तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मैं प्रैक्टिस करके अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकता हूँ. तो एंड वी आर कंसिडरिंग अ 24 आवर्स लाइव चैनल, जहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस ही हो रही होंगी. कोई ताबीज नहीं दे रहे हम कोई आपको चूरन नहीं दे रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे के आपकी जिंदगी चेंज नहीं होने वाली. हर इंसान को पता होना चाहिए, आप कर्म करोगे तो ही रिजल्ट आएगा. कर्म आपको करने हैं, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि शुक्राना, ग्रैटिट्यूड कैन क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे. ये हमने अपनी लाइफ में देखा है. मतलब मेरी लाइफ में मेरा बिजनेस था जैसे, तब मैंने देखा. फिर हेल्थ, रिलेशनशिप्स, अब मेरे बेटी की शादी थी, तब मैंने देखा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये आपकी सोच से भी यूपर के रिजल्ट्स देता है. जो आपने लिखा वो तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर आपने अच्छी तरह से ग्रैटिट्यूड किया तो उससे, जैसे आपने लिखा 1 लाख के लिए लिखा, अगर यूनिवर्स खुश हो गया आपके ग्रैटिट्यूड से, तो वो आपको 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी दे सकता है. हाँ. ये यूनिवर्स की मर्जी है. हाँ चलो ठीक है, तुम 1 लाख तो तुम मांग ही रहे हो, पर वो उसकी मर्जी है तो छप्पड़ फाड़ देता है. पर वो खुश कैसे होता है? यूनिवर्स को खुश करने का, चाहे आप माता रानी का खुश कर लो, चाहे आप अल्लाह को खुश कर लो, चाहे आप किसी को, वो वाह 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 सुनने को बस तैयार है. उनकी वाह वाह करो खूब बैठ के, जय 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 वाह 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 वाह. अब देखो आप भी हो, हाँ, जैसे कई बार घर में फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, पति होता है, माँ बाप होते हैं. आप इतना करो, इतना करो. एक माँ सारा दिन काम करती रहती है, सुबह से उठकर कभी बेचारी नाश्ता बना रही है, कभी लंच बना रही है, कभी डिनर बना रही है, फिर बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, सफाइयाँ करा रही है, जो भी कर रही है. और एंड में कोई एक बंदा भी उसको कहे ना वाह वाह कि तूने क्या दाल बनाई है, वाह वाह. तो बेचारी कर तो रही है, पर बेमने से कर रही है काम. वही हमारे भगवानों का हाल है इस समय. कर ही जा रहे हैं बेचारे, कर ही जा रहे हैं. कोई मतलब जो मंदिरों में भी जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, कोई कुछ तो कहे कि वाह वाह क्या जिंदगी दी है, वाह वाह, थैंक यू क्या शरीर दिया आपने मुझे, थैंक यू कितने प्यारे रिश्ते दिए हैं, थैंक यू भगवान आपने मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ दिया है ना. मतलब मैं तो
पैसों की दुनिया में ना मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ अपना। जैसे कभी मैं आ रही थी अभी आपके यहाँ पर, तो हमारी मैजिक बुक का एक असाइनमेंट होता है ऐसे ना अपना, चलो क्या दिखाऊं, मतलब ऐसे दिखा, ऐसे ना हमारा कोई असाइनमेंट मिला हुआ है, उसमें ना नोट पे हमने लिखा होता है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये लिखा होता है जब भी हम खाली बैठे होते हैं ना, बस इसको हाथ में लेके बस यही, थैंक यू भगवान तूने बहुत पैसा दिया पूरी जिंदगी। हिंदी में भी लिखा हुआ है, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे सारा जीवन दिया गया है। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, और ये तो सच है, दिए मिला ही है हमारे को जो भी मिला है। ये ऐसा होता है ना कि आपको अपने पैसों से भी रिश्ता बनाना सीखना होता है कि उसको, बिल्कुल। हाँ। तो ये मैं आपसे भी ये सवाल ही पूछना चाहूंगी कि हम अपने पैसों के साथ अपना रिश्ता कैसे ठीक रख सके या कैसे ग्रैटिट्यूड रख सके। अब कोई कंगाल है, हाँ, किसी के पास है नहीं पैसे, तो वो कैसे ग्रैटिट्यूड रखे कि मतलब मेरे 5 रुपए का नोट भी है ना, हाँ, उसको जब भी टाइम मिले अपने दोनों हाथों में रख के सोचोगे शुक्र है भगवान तुमने मुझे 5 रुपए दिए। मतलब आप जितना सोचोगे ना ग्रैटिट्यूड, उतना ग्रैटिट्यूड डीपर जाता है। तो मेरे पास तो जब भी टाइम होता है, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ विच इज कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ ऑल द टाइम। ये मैंने ये बुक में लिखा है सब कुछ, मैं वहीं से पढ़ के बता रही हूँ आपको। बट द मोर यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स यू आर गिवन, bestowed with, have been gifted with, the more you are trying to be grateful, and the more you're grateful, more will be given to you. सिंपल। और ये चलता ही रहता है आगे आगे। जैसे सेहत में होता है, अच्छा कई बार ऐसा होता है पैसों की दुनिया में बहुत मुश्किल है, अंधेरे हैं, सेहत ठीक चल रही है इस समय, भाई सेहत में हाथ पैर नाक कुछ तो ठीक चल रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी बैठ के शुक्राने नाक के कर ले। अगर घुटने में दर्द है तो मुझे पता है घुटने के लिए शुक्राना करना मुश्किल है, दांत में दर्द है तो जो चीज सही है उसके लिए करना शुरू कर दो। ओके, कुछ तो ठीक चल रहा होगा ना लाइफ में। अगर रिश्तों में 3 रिश्ते खराब चल रहे हैं तो कोई 2 रिश्ते ठीक चल रहे होंगे, कोई फ्रेंड, कोई मेड, कोई ड्राइवर, कोई बॉस, कोई कुलीग, उनको पकड़ लो फिलहाल, उनके शुक्राने शुरू करो। और जब वहां पे रोशनी आएगी ना, उस रोशनी में ये अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी आ जाएगी, देखिए जैसे कमरे नहीं होते घर में, एक कमरे का फ्यूज उड़ जाए पर साथ वाले कमरे में बहुत अच्छी रोशनी बनी पड़ी है, तो उसकी रोशनी में कुछ तो आप ढूंढ ही लोगे ना बाहर की लाइट जलाकर। पर पूरे के पूरे घर की फ्यूज उड़ गया तो गड़बड़ कर दी तुमने बहुत जबरदस्त। कई ऐसे भी वहाँ पे केसेस आते हैं, पैसों में ये हुआ पड़ा है, बिल्कुल बुरा हाल, रिश्तों में बुरा हाल, सेहत में बुरा हाल। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कंगाल तो कोई नहीं हो सकता, तुम्हारी हालत है इस समय। मैं किया क्या है, वो इतने नेगेटिव लोग होते हैं कि जब हमें बता भी रहे होते हैं ना, वो अपने सिर्फ बेचारगियाँ ही बता रहे होते हैं, क्योंकि वही भरा हुआ ना उनके अंदर, वो बेचारे वही ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये एक सामने वाला इंसान है जिसके साथ हम लोग बात करेंगे, ये हमें जज नहीं करेगा और ये हमें हील करेगा। तो जब तक हम अपना दर्द नहीं सुनाएंगे सामने वाले को, तो वो हमें हील कैसे करेगा। तो उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इतने, क्योंकि उनकी सुनने वाला दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पता लगता है कि भाई ये मेरा हीलर है या ये मेरा चार्जर है, तो वहाँ वो खाली करना शुरू करते हैं। तो जब वो खाली करना शुरू करते हैं, उनका वो खाली करना ही उनकी हीलिंग होती है। मैंने ऐसा कई बार फील किया है। नहीं, इस केस में आप जो डॉक्टर है, डॉक्टर को बताना तो इज गुड, क्योंकि डॉक्टर उसके बारे में कुछ कर सकता है। पर नॉर्मली आप सिर्फ डॉक्टर को थोड़ी ना बता रहे होते हो, आपको तो जो मम्मी मिल जाए, बहन मिल जाए, दोस्त मिल जाए, मूर्ति मिल जाए, मंदिर मिल जाए, जहां मिल जाए वहां शुरू हो जाओगे। तो ये आप अपनी मुश्किल को और मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वेरेवर, क्योंकि मैं हमेशा, अगर आप कोर्ट केस में फंसे हो तो अपनी मुश्किल, अपनी प्रॉब्लम भाई वकील को तो बताओगे ही ना, वकील तो उस बारे में कुछ करेगा। पर वकील के अलावा जो वहां पे मिल रहा है, जो जिंदगी में आ रहा है, हर किसी के सामने अगर आप अपनी जो भी नेगेटिविटीज है वो फिर वो मल्टीपल होती चली जाएगी ना, क्योंकि उसकी भी एनर्जी उसमें ऐड ऑन हो जाएगी। हाँ, तो मैं हमेशा, हमारा पहला काम होता है जो अब तक हुआ उसको रोको, क्योंकि जितनी बार सोच रहे हो, बोल रहे हो, उतनी बार यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, राइट, यू आर मैनिफेस्टिंग योर वर्ल्ड। तो अभी आपको बिल्कुल ध्यान से सोचना शुरू करना है। पहले कॉपी उठा लो, मेरा तो कोई काम कॉपी बना होता ही नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे पास आना वही जो पढ़े लिखा हो, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा समझने की कोशिश करता है। मैं इतना एटलीस्ट तुम्हें ABCD लिखना आता हो, अगर नहीं लिखना आता तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है मैजिक बुक के अंदर ना, बिकॉज हमें सुबह उठते नियामतें लिखनी है अपनी, 10 नियामतें असाइनमेंट होते हैं ये हमारे। तो सुबह उठते आपने ये करना है। तो अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो, मैं इतना कि अपना थोड़ा बहुत लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो विद इन अ मंथ यू विल सी मिरेकल्स। 1 महीने के अंदर अंदर आपके मिरेकल्स मैजिक स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे जब चलते हैं ना, उसमें विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ग्रैटिट्यूड भी। तो जैसे हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ग्रैटिट्यूड, आपने कहा कि आप जर्नलिंग करते हैं, राइट, आप हर चीज़ लिखते हैं, तो क्या फ़ायदा मुझे उतना ही होगा अगर मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड बोल के नहीं कर रही हूँ बट मन से कर रही हूँ,
तो भी क्या रिजल्ट मुझे उतना ही मिलेगा? इसके लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ फॉर्मूला शुरू से समझ लो, इजी हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आप, जैसे हमने बात की, आप अपना कोई भी इच्छा है तो आप ऑर्डर प्लेस करो यूनिवर्स में। मैनिफेस्टेशन इज संकल्प से सिद्धि। संकल्प मतलब जो आपकी बिल्कुल मैं कहते हैं प्रखर इच्छा, ये नहीं कि मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं। यूनिवर्स को अगेन वेला नहीं बैठा तो आपकी इच्छा शुड बी रियल, शिद्दत वाली, कि मुझे चाहिए। ओके, तो वंस यू आर क्लियर मुझे चाहिए, तो एक नॉर्मल, जैसे मेरा एक बहुत इजी एग्जांपल समझाने के लिए मैं करती हूँ, कई बार आपने कभी अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किए होंगे, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे, तो आपको जैसे कोई शर्ट लेनी है तो आप अमेजोन पे गए, आपने शर्ट का कॉलम खोला, तो वहाँ पर आपने पसंद की शर्ट, तो ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले अमेजोन पूछेगा ना कौन सा साइज चाहिए, है ना, कुछ बॉक्सेस आते हैं, कौन सा साइज, कौन सा कलर, कौन सा पैटर्न वगैरह वगैरह। तो आप जब तक वो बॉक्सेस टिक ना करो तो अमेजोन ऑर्डर आपका एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं ना। उसी तरह मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कुछ बॉक्सेस टिक करने होते हैं। Okay. जब तक वो बॉक्सेस टिक नहीं करोगे तो ये यूनिवर्स आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, वो बॉक्सेस क्या क्या है? हाँ, वो मैं बता रही हूँ। मैं एक ही बार पूरा फॉर्मूला बताऊंगी आपको। एक बार उसने ऑर्डर आपका ले लिया तो वो आपको आपकी कार्ट शो करेगा ना कि आपकी ये वाला ऑर्डर इस कार्ट में आ गया है, ऑर्डर रिसीव हो गया हमें। उसी तरह से यूनिवर्स भी आपको दिखाएगा कि आपका ऑर्डर उसने रिसीव कर लिया। यूनिवर्स प्रॉपर दिखाता है ये। अच्छा, योर ऑर्डर इज रिसीव्ड। कैसे? वो बताऊंगी ना फॉर्मूला में आगे। उसी तरह से जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, यूनिवर्स ने बता दिया कि आपका ऑर्डर मुझे मिल चुका है, अब यूनिवर्स कहेगा, अब अमेजोन क्या बोलेगा, ऑर्डर रिसीव कर लिया, वो ऑर्डर रिलीज तो नहीं कर देगा। अब वो क्या बोलेगा? पेमेंट। पैसे दो। पैसे दोगे तो ऑर्डर रिलीज होगा ना। उसी तरह से यूनिवर्स कहता है पेमेंट। सेम, पेमेंट दो। अब यूनिवर्स की पेमेंट देनी पड़ेगी आपको, जो भी उसकी पेमेंट है। अब आप ये फॉर्मूला पहले समझ लो, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सीक्रेट बुक का ना एक बड़ा प्यारा सा एक सीख है, लर्निंग है, विद इन विदाउट। मतलब जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। तो हमारी जिंदगी में जो भी बाहर दिख रहा होता है, चाहे अमेजोन दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है, गाड़ियाँ दिख रही है, सड़क दिख रहे हैं, रूल्स दिख रहे हैं, जो बाहर दिख रहे हैं ना, यही सेम आपके अंदर चल रहा है। जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जो बाहर है, मतलब ब्रह्मांड में हमारे को सैटर्न, जुपिटर, बृहस्पति, शनि दिख रहे हैं। वो शनि जो वहां पर बैठा है इतनी दूर, सैटर्न प्लैनेट, वो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर है, तभी तो हम पे प्रभाव आ रहा है उसका। वरना इतनी दूर का प्रभाव मेरे अंदर कैसे आ रहा है? 60-70 जब आएगी तो वो जो बाहर है वो अंदर है ना। अगर आप समझ जाओ, और जो अंदर है वो बाहर है, तो अमेजोन बाहर है, ऑनलाइन ऑर्डर बाहर है, पर समझ लो ये अंदर भी है। इसी को समझ लो, सीख लो। तो हमने पूरी प्रोसेस सीख ली। अब मैं आपको इसको मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अप्लाई करना बताती हूँ, सेम डिटो रूल। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे पहले व्हाट डू यू वांट, ठीक है ना। अब अमेजोन भी ऐसे पूछता है व्हाट डू यू वांट, भाई क्या चाहिए, तभी तो आप उस सेक्शन में गए कि आप शर्ट में गए, चुन्नी के सेक्शन में गए, ज्वेलरी के सेक्शन में गए, तो व्हाट डू यू वांट। एट ए वन टाइम वर्क ऑन वन डिजायर। जब आप ये पूरा फॉर्मूला कर रहे होगे ना, ऐसे 100 डिजायर्स पे कर सकते हो, पर एक टाइम पे एक पे अपना फॉर्मूला फिट करो। तो व्हाट डू यू वांट, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो मुझे विला चाहिए, ठीक है। अब विला, क्या विला, क्योंकि जैसे कई लोग कहते हैं मेरा ड्रीम हाउस, तो ड्रीम हाउस मीन्स व्हाट, झोंपड़ी, फ्लैट, कोठी, बंगला, आइलैंड, विला, क्या चाहिए, बंगलो, मतलब ड्रीम हाउस का कोई डेफिनेशन नहीं है। ये तो बहुत ही वेग, मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कैसे बनाते हो यार ड्रीम, अपना कोर्स ज्वाइन कर लो जरा। तो यूनिवर्स को कंफ्यूज कर दो तुम तो। ड्रीम हाउस ये क्या होता है? तो अगर आप बोल रहे हो 4 BHK हाउस, तो भी किसी को फ्लोर चाहिए, है ना, फ्लोर मतलब कोठी का फ्लोर, किसी को बंगला चाहिए, किसी को अपार्टमेंट चाहिए। तो आपने जैसे बोला विला, तो विला मीन्स क्या, कैसा, कहाँ दिखता है, कैसा दिखता है आपको बताओ। अच्छा, यहाँ बोल दूं मैं? ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बोल दूंगी तो उसके लोग, ऐसा भी होता है ना, लोगों को बता दो पहले तो उनकी नजर लग जाती है। तो ये सवाल बाद में ले लेना। ये बाद में ले लेती हूँ। ये नजर लगने वाला सवाल बाद में ले लेना मुझसे। तो अभी मैं बोल रही हूँ तो नजर नहीं लगेगी, राइट? आप ऐसा करो, फेक बना लो। चलो देखो, आप मैनिफेस्टेशन दुनिया के किंग हो। ये लोगों के मन में सवाल आता है, अच्छा है ना, इसीलिए मैंने ये पूछा। अच्छा है ना, ये आप देखो जो हम बोल रहे हैं वही हो रहा है। अगर आप बिलीव करते हो नजर पे, तो नजर है। नहीं, मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करती। लोग करते हैं तो है। हाँ, लोग करते हैं, इसलिए मैंने ये बोला कि नजर का भी हमारे पास तोड़ है, वो बाद में ले लेना। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स मुझे याद दिला देना, जो है चीजें, वरना भूल जाएंगे। तो इसीलिए अभी आप मुझे कोई भी एक रैंडम अपनी कोई भी इच्छा बताओ, ताकि मुझे भी फॉर्मूला फिट कर देंगे ना। ठीक है, अभी विला को ही लेते हैं। विला कैसा विला, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर बस। अच्छा, मतलब जमीन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है ना, अपार्टमेंट नहीं। अपार्टमेंट में भी विलाज होते हैं एक्चुअली में। तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि कोठी की तरह है, बंगले की तरह, जो जमीन से जुड़ा हुआ है। कितने बेडरूम है इसके अंदर?
5 BHK 5 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, तो ये जो है आपने देखा, और आगे कितनी जगह पे गाड़ी खड़ी है, ये गार्डन है, वो सब आपको है ना, आपको पता होना चाहिए। तो वंस यू आर क्लियर कि मुझे 5 BHK विला चाहिए, है ना, विद ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, ये आपको चाहिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन है क्यों चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो पूछेगा यूनिवर्स, वंस यू आर क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट। क्योंकि अब मुझे उस जो हम लोग अभी तक रहे हैं, अब उससे एक अलग एनर्जी चाहिए और वो लग्जरी चाहिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं। हाँ. तो मेरी फैमिली को भी मैं चाहती हूँ वो उस लग्जरी लाइफ को जिए, तो इसलिए मुझे वो चाहिए। और मुझे उनको पूरा, कौन चाहता है कि जिनको आप चाहते हो कि आपकी लग्जरी लाइफ, हर कोई चाहता है लग्जरी लाइफ, तो हाँ. मेरी फैमिली भी चाहती है डेफिनेटली। हाँ, बिकॉज ये यूनिवर्स पूछेगा। ओके, बड़े सवाल पूछता है यूनिवर्स। आपने कभी अपने पापा से पैसे मांगे 5,000 रुपए? वो तो एक बार में दे देते हैं। ऐसा किसी के पापा नहीं होते। पापा से मांगो 5,000 रुपए, क्यों चाहिए, क्या करना है, पापा पूछते हैं। ऐसे तो, फेक सवाल पूछेंगे, यूनिवर्स तो फिर लाइन लगा देगा पूछने की। आप यूनिवर्स के मामले में बिल्कुल क्लियर, अगर आपको पता है आंसर देना है, तो आपको पता होगा आंसर। वो आप अपने ऑडियंस से शर्मा रहे हो, यूनिवर्स थोड़ा शर्माओगे। ठीक है। तो आपने वहां पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आंसर दे देती हूँ, ठीक है, तो मतलब क्या चाहिए, 5 BHK विला चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन लॉज हैं, मम्मी जी पापा जी, तो आई वांट कि सबका अपना कमरा होना चाहिए, अपनी स्टडी होनी चाहिए, अपना एक प्ले रूम होना चाहिए, बाहर अच्छा सा गार्डन होना चाहिए, इसमें सब मिलके बैठ के शाम को चाय पिए, खेलें, आपस में बातें करें, कभी कोई पार्टी भी करनी है तो बाहर बारबेक्यू लगे, अच्छा सा गार्डन होना चाहिए। तो यू हैव टू गिव मिनिमम 10 पॉइंटर्स व्हाट डू यू वांट इट। तो अगर मैं बोलना, बस मुझे चाहिए नहीं था, पर आपके चक्कर में मेरा मैनिफेस्ट हो रहा है। अच्छा है ना, एक और घर हो जाएगा। नहीं, मेरे ऑलरेडी है 2 और ले लो, यूनिवर्स बैठा आपको देने तो के लिए। मतलब अब आपको बताना है कि क्यों चाहिए, है ना। ठीक है। तो आपके जैसे पैसा मांग रहे हो तो कितना चाहिए, क्यों चाहिए। अगर आप जीवन साथी मांग रहे हो तो कैसा चाहिए, मतलब व्हाट डू यू वांट, मतलब कि ऐसा पति चाहिए या बीवी चाहिए, तो क्यों चाहिए, जो भी आपको चाहिए। इफ यू आर क्लियर, यूनिवर्स इज क्लियर। इफ यू आर शाय, यूनिवर्स इज शाय। इफ यू आर कंफ्यूज, यूनिवर्स इज कंफ्यूज। तो उसको जितना सटीकता से, जैसे ऑर्डर दिया ना हमने अपने होटल में कि 1 बटर चिकन, 2 तंदूरी नान, तो वो वही प्लेस करेगा। सेम आपने जो बोला उसको वही समझ आ रहा है। तो वो यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट। तो आपको क्या, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, ये क्लियरली बता दो। जैसे आपको एक मोबाइल फोन चाहिए तो व्हाट डू यू वांट, मतलब कि iPhone 16 चाहिए फॉर एग्जांपल, तो iPhone 16 सिल्वर कलर, व्हाई डू यू वांट इट, क्योंकि इसके ऐप्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा टचनी फ़ोन है, इसको पहन लेकर मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसके जो आपको, अगर यूनिवर्स आपके रीजंस के साथ ओके है तो वो ऑर्डर रिसीव कर लेगा। अगर उसका आपके रीजंस ओके नहीं लगे तो वो रुक जाएगा। पहले और बताओ शिद्दत अपनी, क्यों चाहिए। अच्छा, ये हमें पता चलता है कि अभी ऑर्डर मेरा प्लेस नहीं हुआ है। वो तो आगे बताऊंगी ना। अच्छा, वो भी ऑर्डर कैसे प्लेस हुआ पता है। तो आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो इंसान करता है, जैसे उसने लिखा कि मुझे विला चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली के साथ हर किसी की फैसिलिटी चाहिए। थर्ड चीज उसका अपने आप एक अवतरित हो जाती है, प्रकट हो जाती है कि भाई होगा कैसे, हाउ, कि ये अपने विला मिलेगा कैसे। भाई अगर तेरे को पता होता कि ये कैसे मिलेगा तो अब तक तो लेना चुका होता। वो तेरा सपना क्यों होता फिर, राइट। तुझे पता होता तो मिल चुका होता तुझे। तुझे नहीं पता ना, यहाँ से समर्पण की भावना स्टार्ट होती है। जब हम कहते हैं ना, जब जैसे साईं बाबा बोलते हैं, जैसे साईं सबूरी फॉर एग्जाम्पल, उसी तरह से शुक्राना, समर्पण, पेशेंस, विश्वास करो, उसको पता है रास्ता, तुम जरा अपने आप को संभालो। तो तुम्हें नहीं पता। आई ऑलवेज से विद यूनिवर्स नेवर हाउ, कि मुझे मिलेगा कैसे, कहाँ से आएगा, कैसे, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ करो उसको ढूंढने के लिए अपने आप। और तब तक जब तक वो मिल ना जाए तब तक अपना विश्वास और समर्पण, शुक्राना बना के रखो। तो करना क्या है, वंस यू आर क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, ये 2 लिख लिया अपनी चीजें। अब 5 चीजों से आपको अपना समर्पण और अपना विश्वास बना के रखना है। 5 थिंग्स सपनों के लिए जो आपने इच्छा जाहिर करी है। कई लोगों की इच्छा ना गुम जाती है, कई लोग अपनी इच्छा खुद ही भूल जाते हैं और फिर चेंज भी कर लेते हैं कभी कभी। वो बार-बार तुम बदल गए तो इसमें उसका क्या कसूर है, राइट। तो वो तुम्हारे को सीरियसली लेना बंद कर देगा। तो आपने जो भी सपना बोला, ऐसे आपने 5 BHK अपना विला बोला, अब डेली बेसिस पे इसको 5 तरीके से जिंदा रखना है, डेली बेसिस। ठीक है। द होल प्रोसेस टेक्स मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। तो नंबर 1, अपनी इच्छा को ग्रेटफुल लैंग्वेज में, शुक्राना की लैंग्वेज में, जैसे कि आई एम थैंकफुल में ऐसे लिखना है आपको। पहला स्टेप है लिखना है। अब लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटफुल, एज इफ कि तुम्हें वो ऑलरेडी मिल चुकी है, जैसे कि सपना तुम्हारे सामने सच होगी। इसको हम आस्क बिलीव रिसीव बोलते हैं ना। तो आपने रोज लिखना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मी हैविंग 5 BHK विला, वाओ, ये लिखना है।
एक ही बार लिख लो, ज़्यादा लिखना चाहो आपकी मर्जी है, पर सपना जिंदा रहेगा इससे आपको। यूनिवर्स में मतलब ऑर्डर बार बार टिक 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 कर रहा है जब तक कि वो एक्सेप्ट ना कर ले। नंबर 2, पहला स्टेप क्या, लिखना। दूसरा स्टेप है बोलना। आपने डेली अपने सपने को, जो इच्छा है आपकी, उसको मुंह से बोलना है। कि लोग बोलते ही नहीं उस बारे में। तो कहाँ बोलना है? जैसा आप तो बहुत शर्मा रहे हो यहाँ पे बोलने में, तो आपने शीशे में बोलना है। इजीएस्ट थिंग, हर किसी को सूट कर जाएगा, है ना। किसी की नजर ही नहीं, शीशे में कौन है, अपनी नजर तो लगेगी। तो आपने शीशे में जाके बोलना है। तो मेरे इसको कहते हैं मिरर प्रैक्टिस। ओके, तो आपने रोज जर्नलिंग में लिखना है थैंकफुली, मिरर में बोलना है थैंकफुली। नंबर 3 चीज, सुनना है कान से। सुनना कैसे? आपको अपनी आवाज की व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग बनानी है। जैसे रिकॉर्डिंग बना लेते हैं ना, और आप वो एयरपॉड लगाते ही हो कान में जैसे, तो जब भी कभी खाली हो, रात को सोने से पहले, सुबह उठते हुए, या कभी दिन में कभी ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने कान में अपनी इच्छा को रिपीट मोड पे सुनना है। कितने मिनट? 2 से 3 मिनट। ओके। आपकी जो अंदर पावर बैठी है, जिसको हम कहते हैं शक्ति बोलते हैं ना, आपके इंटरनल में है, वो किसी और की आवाज़ नहीं सुन सकती, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनती है। कई बार लोग एफर्मेशंस की दुनिया में वो यूट्यूब की वीडियोस चला लेते हैं, ऑडियोस चला लेते हैं, किसी और की आवाज़ को सुनते रहते हैं सारा दिन। महामूर्खता। वो आपको सिखाने के लिए बनी हुई है वीडियो, कि आपने ऐसी ऑडियो या वीडियो अपने लिए बनानी है। लैंग्वेज बेशक वो लो या अपनी लो, पर आपका इनर सेल्फ, आपकी सेल्फ जिसको हम पावर बोलते हैं, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुन सकती है, वो किसी और की आवाज़ नहीं सुनती। तो आपने अपने आप से लिखना है, अपने आप से खुद बोलना है, अपने आप से अपनी आवाज़ को सुनना है। नंबर 4 चीज़, अपनी आंखों से देखना है अपने सपने को, जिसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। आपने विजन बोर्ड बनाना है। जैसे आपका 5 BHK विला है, तो वो कैसा दिख रहा है? इंटरनेट से पिक्चर ले लो जो सबसे क्लोजेस्ट हो, और अगर हो सके, आजकल तो मैं तो ऐसी करती हूँ, उसमें फोटोशॉप कर देती हूँ, बीच में मैं खड़ी कर दी, अपनी हस्बैंड खड़ा कर दिया, उनके अपने 4 लोगों की फोटो लगा देती हूँ बीच में, वो कोलाज करके ना, तो मतलब अच्छा लगता है खुद को देखने में ना, और ज़्यादा यकीन होता है कि ये तो हमारा ही विला है। तो ऐसे करके अपना एक विजन बोर्ड बनाना है विद योर ड्रीम, और इसको दिन में मिनिमम एक बार देखना है, मैक्सिमम एज मैनी टाइम्स। मैंने तो अपना जैसे स्टडी टेबल पे, किचन में, वॉशरूम में, जहाँ मैं टॉयलेट सीट पे बैठ, उसके सामने, चाहे जितनी देर तक टॉयलेट सीट पे बैठो वही देखो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना। देखिए सिंपल फॉर्मूला है ना, आउट ऑफ योर साइट आउट ऑफ योर माइंड। राइट। माइंड काम क्यों करेगा जब तुमने देखना बंद कर दिया? तो आप अपने सपनों को जिंदा रखना आपका काम है। तो कैसे करना? लिखकर, बोलकर, सुनकर, देखकर। और नाउ द 5th थंब रूल, जिसको हम कहते हैं थंब रूल। थंब रूल इज सोचकर, कल्पना करना, विजुअलाइजेशन करना। अब आपने चुपचाप अपने फ़ोन के ऊपर टाइमर लगाना है 8 मिनट का। 8 मिनट का मैजिक फॉर्मूला होता है, और 8 मिनट तक आपने अपने आराम से आंखें बंद करके आराम से बैठ जाओ शांति से कहीं पे, और आपने दिन में मिनिमम एक बार, मैक्सिमम एज मैनी टाइम्स, आपने इमेजिन करना है कि आप वो विला पा चुके हो, और उस विला में क्या क्या अंदर। तो अब अंदर घूमो, उसके अंदर जितना आप अपने सेंसेस को यूज़ करोगे उतना अच्छा। जैसे कि दिख क्या रहा है, सुनाई क्या दे रहा है, सुंघाई क्या दे रहा है ना। आपको छू के अपने सोफे, जैसे अगर सपोज मैं बंद करते हो, करें आपका विला इमेजिन करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनका अपना कोई ड्रीम हाउस है तो उनको वो हो जाएगा, मैं छोटा सा करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो आपने चुपचाप अपनी आंखें बंद करनी है। ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट काम है। वाओ, कमाल का विला है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी कमाल की प्यारी प्यारी जिंदगी देने के लिए। इतना सुंदर घर, स्वर्गों से भी सुंदर। वाओ, कितना सुंदर गार्डन है। घर में घुसते ही जो ग्रीनरी है ना चारों तरफ, वाओ, मतलब बाउंड्री के ऊपर क्या खूबसूरत बोगनविलिया की बेलें लगी है, क्या खूबसूरत घास है। घास ऐसी मखमली, मन करते बस इसी पे सो जाऊँ। घर में घुसते इतनी खूबसूरत खुशबू, इतनी प्यारी प्यारा व्यू, इतना प्यारा घर। मुझे इतना प्यारा घर देने के लिए शुक्रिया। कितना सुंदर ड्राइव वे है, आराम से इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। बाहर गार्डन के अंदर कितने सारे प्यारे प्यारे पौधे लगे हैं, खूबसूरत फूल। नींबू का पौधा तो मेरा फेवरेट है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, ताज़ी ताज़ी खुशबू। वाओ, मेरे सपनों का घर, प्यारा घर। मज़ा आ गया इतना प्यारा घर पाकर। कितना सुंदर ड्राइंग रूम है, घुसते ही चारों तरफ क्या कमाल के पर्दे लगे हुए हैं, इतना सुंदर सोफ़ा, इतने प्यारी प्यारी मेज। आई ऑलवेज वॉन्टेड दिस मार्बल टेबल इन माई होम। रोज़ वुड और मार्बल का कॉम्बिनेशन कितना रिच लग रहा है। सोफ़ों का कलर, इसका कपड़ा, हाँ कितना मज़ा आया था ना उस दिन शॉपिंग करते हुए। इनको लग रहा था कि हम बॉटल ग्रीन लेंगे, मैंने कहा नहीं हम तो एमेथिस्ट ग्रीन लेंगे, और फाइनली मेरी पसंद का कपड़ा आया। एंड ही इज़ सो हैप्पी टू सी, कितना सुंदर लग रहा है कपड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, छूने में ऐसा लगता है कितना शाही रॉयल सोफ़ा है, कितना खूबसूरत है शैंडलियर।
सब लोग पूछते हैं इटली से मंगाया, नहीं चाइना से मंगाया है, पर कितना सुंदर है, इतना रिच लुकिंग और इतना खूबसूरत। इसके अंदर जो रेड कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल लटके हुए हैं, ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। कितना प्यारा है घर, कितना प्यारा है कमरा, मेरा ड्राइंग रूम, मेरे सपनों का घर, लंबे लंबे पर्दे लगे हुए हैं, इतना प्यारा कारपेट बिछा हुआ है। वाओ, कितना खूबसूरत कारपेट है। वाओ, आई ऑलवेज वांटेड अ ओपन किचन। इतनी खूबसूरत इटालियन मार्बल से सजी हुई ओपन किचन। ये जो इसके अंदर प्यारा प्यारा माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज जो फिटिंग हुई पड़ी है, वाओ। बस नॉब घुमाया और गैस चालू, नो लाइटर, नो मैच बॉक्स, हर चीज़ इन बिल्ट है। कमाल की हाई टेक मेरी किचन है, इतनी प्यारी किचन, इसके ड्रॉर्स, अंदर कैटलरी, अंदर इतनी प्यारी क्रॉकरी। वाओ, मज़ा आ जाता है जब घर में मेहमान आते हैं। इतनी कमाल की किचन। वाह, हमारे घर में तो इतना सुंदर पाउडर वॉशरूम भी है। जब भी मेहमान आते हैं तो हमारा वॉशरूम देख के कहते हैं वाह 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 वाह, क्या वॉशरूम है। हर किसी का अपना अपना कमरा, हर कमरे के अंदर अपनी सहूलियत के हिसाब से बनी हुई चीज़ें। वाह, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड गोज़ ऑन गोज़ ऑन गोज़ ऑन। 8 मिनट तक, जब तक कि आपका टाइमर ना बज जाए। वाह, मैं तो स्विमिंग पूल, पीछे का पूरा ग्राउंड, पूरा सब कुछ घूम कर आ गई। आज मजा आया? हाँ, पूरा मजा आया। बहुत मजा आता है। राइट। अभी उस जोन से भी बाहर आने में लग रहा है मुझे टाइम। मजा आ रहा था अंदर रहो। सही बात है। मैं तो 8 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, तुमने रहना है, दोबारा से टाइमर दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा अंदर जाओ। इफ इट्स योर दिल का सपना ना, आपको मजा आएगा। हाँ, वही इमेजिन करने में, उसको सूंघने। अभी तो मैं आपको किचन में राजमा की खुशबू सूंघाती सीटी बज रही थी, खाना तूने ऐसा बना दिया, खाना तूने वैसा बना दिया। मैं वहाँ खड़े होके खाना बना रही थी, मम्मी आज अब मैं आपको खाना खिलाती हूँ। आज मम्मी बनाएंगी। मतलब ये कल्पना की दुनिया, इतनी कमाल की दुनिया है, जो आपके सपनों में आपको बहुत अंदर तक मजे करा के लाती है। और अगर मजे ले रहे हो सपने की दुनिया में, यूनिवर्स तैयार है, यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस हो रहा है आपका। ओके, तो ये एक इंडिकेशन है, अगर मतलब तुम एंजॉय। अभी मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए जरूरी है कि आप इस मोमेंट में 8 मिनट मिनिमम। कई बार जिनको बहुत, जैसे कई लोगों को शादियों की बड़ी जल्दी होती है, अपना जीवन साथी जो ढूंढ रहे होते, तो मैं कहती हूँ दिन में 3 बार लगा लो टाइमर, 8-8 मिनट के। अपनी शादी इमेजिन करनी है ना ऐसे ही, जो जिस तरह का आप जीवन साथी चाहते हो, जैसे कि बहुत रोमांटिक है, एडवेंचरस है, मेरे को शॉपिंग कराता है, तो इमेजिन करो ना, पहले लिखो, बोलो, सुनो, देखो, और अब इमेजिन करो कि तुम क्या क्या कर रहे हो उसके साथ। वो सोचते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए कि सास ऐसी तो नहीं निकलेगी, शादी के बाद मेरी आज़ादी खत्म तो नहीं हो जाएगी। मेरे को भाई जो तुम्हें नहीं चाहिए वो क्यों सोच रहे हो, जो चाहिए वो सोचो। जैसे अभी आप गए हो घर में तो मज़ा आया, ऐसे ही हम पैसों की मैनिफेस्टेशन जब कराते हैं तो पैसों की पूरी मज़े कराते हैं अंदर ले जाके। क्योंकि देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना। इस समय मैं किस एनर्जी में हूँ, फीलिंग में हूँ, अकॉर्डिंगली आई विल अट्रैक्ट। अगर मैं इस समय घर में जाके खुश हुई हूँ और घर को पाके शुक्रगुजार हूँ। जैसे एक चीज़ लोग नॉर्मली विजुअलाइजेशन में कई बार मिस कर जाते हैं, बीइंग थैंकफुल होना। वो सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं कि चीज़ पाली, पर विजुअलाइजेशन में आपको अंदर ही वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, ये चीज़ें ज़रूर बोलनी है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कि इसको जरूर बोलना है, बिकॉज यही है वो मैग्नेटिक पुल जिससे आपकी विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी सच्ची होगी, मतलब ट्रू हो जाएगी। तो एक बार आपने 5 स्टेप कर लिए, कब तक करने, जब तक कि वो मिल ना जाए। चाहे उसमें 2 दिन लगने हैं, चाहे 200 दिन लगने हैं, आई डोंट, मतलब उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिनकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होती है, 1-2 महीने में भी कमाल के रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होनी शुरू हो जाए, वो तो आपकी 2-4 दिन में शुरू हो जाती हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो। क्योंकि आप देखो, आप 4 मिनट रहे हो मुश्किल से, पर आपको गुड एनर्जी फील हुई है ना, तो गुड एनर्जी तो बनी रही है ना। तो गुड एनर्जी बनेगी तो आपकी मनचाही कुछ चीज़ें तो पूरी होनी शुरू ही जाएंगी। घर वाली मनचाही तो है ही है, पर हो सकता है आप कुछ खाना चाहते हो, आपका मनचाहा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसी से बात करने का मन कर रहा है बड़े दिनों से, अचानक उसका फोन आ जाएगा, ये कुछ भी मनचाहा चीज़। इसकी टाइमिंग भी होती है कि आपको रात को सोने से पहले करना है, मॉर्निंग में करना है। देखिए, द बेस्ट टाइमिंग इज अमृत वेला फॉर श्योर, सुबह 4 बजे से 3 बजे से। जो भी जिस कंट्री में भी आप रहते हो, वहाँ पे सूरज उगने से पहले के 3 घंटे। मैं कहती हूँ अलार्म लगे उठो, अपना पूरा प्रोसेस करो, खुशी मजे में, फिर दोबारा सो जाओ। अगर आप नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं, करके 15-20 मिनट लगने हैं, करके पर खुशी। ये नहीं कि आशमिन ने बोला तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, यहाँ चल जी ने बोला है
तो मजबूरी में करना पड़ेगा। नहीं, बी रियली ग्रेटफुल, खुशी खुशी उठो, एक्साइटमेंट में ग्रेटफुलनेस का एंड पूरा प्रोसेस करो और सो जाओ। पर अमृत वेला इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन एंड आई हैव सीन इट। मतलब मेरी ज़िंदगी में कमाल, जो चीज़ करने में वैसे आपको नॉर्मली महीना, जैसे आप नोएडा में है, दिल्ली से नोएडा आने में दिन में मेरे को 1.5 घंटा लग रहा है, पर सुबह 3-4 बजे आऊँगी तो आपको नहीं लगता मैं जल्दी पहुँचूंगी? बिल्कुल, हाँ, करेक्ट। ट्रैफिक कम होता है। तो इसी तरह से कॉस्मिक नेटवर्किंग के अंदर भी उस समय क्लैरिटी ज़्यादा होती है। तो नंबर 1, फिर भी अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जब आप बिल्कुल सुबह उठो, जैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड जागना शुरू हो रहा है, अभी सब कॉन्शियस सो रहा होगा ना उस टाइम पे, तो मत सोने जा रहा है और कॉन्शियस, तो उस समय कर लो, या रात को सोने से पहले कर लो। रात को लास्ट थॉट यही लेके सो, ग्रेटफुली, जैसे अपने घर का सपना है, यही सोचते सोचते थैंक यू करते हुए ग्रेटफुली सो जाओ। इसी को मतलब एक टाइम पर भी हम लोग कई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं सेम टाइम पे, कर सकते हो। पर मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। शुरू में, क्योंकि देखिए आपके विश्वास पे है, आपका विश्वास है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, बिलीफ के ऊपर है। पर बिलीफ बनता कैसे, कहते हैं विश्वास करने से ही विश्वास बनता है। तो आप जब पहली चीज पे विश्वास करोगे वो आप प्राप्त करोगे, अब आपका विश्वास डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा, फिर 4 गुना हो जाएगा। तो आपका विश्वास है, तो अब जैसे मुझे विश्वास है कि ये हो जाएगा, ये मैं कर लूंगी, क्योंकि मेरा पास्ट में मैंने ये ऑलरेडी अचीव कुछ ना कुछ किया है। तो मेरे विश्वास पे ही मेरे अगले विश्वास की नींव रखी होती है। तो अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत बिलीव तो होता है कि मैं 20 डिजर्व करता हूँ, तो मैं कहती हूँ हमेशा 20 के ऊपर जाओ, पहले 10 से 20 में जाओ। मैडम 20 क्या मैडम, तो 20 अगर तेरे को मैडम ये छोटा बड़ा है तो फिर कमा क्यों नहीं लिया अभी तक तूने? भाई कुछ ना कुछ तो अभी अटक है ना बीच में। तो फिर अब फन्ने खा क्यों बन रहे हो, हवा हवाई क्यों खेल रहे हो? वो नहीं होता मुंगेरी लाल, कई लोगों का ऐसा होता है मैनिफेस्टेशन जब कर ही रहे, इतनी मेहनत कर ही रहे तो बड़ा ही करो। ये तो लालची महालालची कह सकते हैं। बिल्कुल भाई, मैं बताया मैनिफेस्टेशन ऑल अबाउट लालच, इज अबाउट योर बिलीफ गेम। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट योर बिलीफ गेम। देखो मेरा पेट डायलॉग क्या है कि सपना ऐसा होना चाहिए कि दूसरा सुन के हंसे तुम पे। देखने तो बड़ा सपना देखो, पर उस सपने पे तुम्हारा बिलीफ होना ये जरूरी है ना, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारा बिलीफ उस पे। भैया मतलब अगर आज मुझे पता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज से 6 महीने पहले आप मुझे मिलते तो मुझे पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मैं आई एम नॉट अ ऑनलाइन पर्सन, मैं ज़्यादा टेक सेवी नहीं हूँ। तो मैं इंस्टा फेसबुक भी मेरी बेटी है वही संभालती है सब कुछ हमारा ना। तो मुझे नहीं पता था, किसने मुझे बोला ऐसे पॉडकास्ट नाम से कुछ होता है, यूट्यूब पे चलता है। तो मैंने कहा अच्छा उससे क्या कहते हैं, जैसे आपको मैसेज पहुंचाना है लोगों को ग्रेटिट्यूड की पावर से वो क्या क्या पा सकते हो, तो पॉडकास्ट इज ए वेरी गुड मीडियम नाउ डेज। लोग चैनल से ज़्यादा, टीवी से ज़्यादा ये देखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा फिर करते हैं। फिर मैंने दिमाग में आया, तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो मेरा हमेशा है जब भी मैं कुछ करना शुरू उससे पहले अपनी गेम डिक्लेयर करती हूँ कि मतलब क्या करने वाली हूँ, कितना करने वाली हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा चलो विद इन नेक्स्ट मतलब इस साल के अंदर अंदर वी विल डू 52 पॉडकास्ट। तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया आई विल डू 52 पॉडकास्ट। ये मेरी इस समय 45th है आपके साथ। वाओ। तो मतलब जो मैं मतलब तो अब आप मुझसे कुछ महीने पहले पूछते, मुझे पता भी नहीं था पॉडकास्ट क्या होती है। और लोग मुझे खुद मतलब जैसे भी करके बन पा रहा है कि मैं जा पा रही हूँ, लोग मेरे को बुलाना भी चाह रहे हैं और बातें भी हो रही हैं, और लोगों के पॉडकास्ट वो भी खुद ही बोलते हैं कि हमारी बहुत अच्छी गई व्यूअरशिप इसकी। हाँ, और तभी तो लोग बुलाते हैं बार बार। हाँ, तो जो मुझे पता भी नहीं था, 52 वाज अ बिग नंबर, यू नो, विद इन फ्यू मंथ्स। अभी क्योंकि 25 तो खत्म होने वाला है, पर जब मैंने बोल दिया 52, वंस यू डिक्लेयर इट। पर क्या आपको बिलीफ है, मुझे पॉडकास्ट से बाहर नहीं, मुझे अपने आप पे बिलीफ है कि अगर मैं अच्छा डिलीवर कर रही हूँ और लोगों को उससे फायदा हो रहा है, हाँ, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, वो पावर ऑफ शुक्राना से फायदा होगा ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि हमें हुआ फायदा। तो मुझे इस काम पे बिलीफ है कि ये काम सच में लोगों को फायदा देता है। ये जो मैजिक बुक है शुक्राना है, और अगर ये फायदा दे रहा है तो मुझे भी फायदा दे रहा है, और जो भी सुनेगा उसको भी फायदा देगा, और जो व्यूअरशिप देखा वो उसको भी फायदा देगा। तो फायदे से ही तो आगे आगे काम बढ़ेगा। मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी मैंने 52 बोला, अगर मैं बोलूँ कि मैं अगले साल में 500 करूंगी पॉडकास्ट, आई कैन डू इट। मैं कन्फर्म हूँ, मैं करूंगी कि मैं कर लूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अभी 52 पूरे कर लिए तो मैं 500 भी कर पाऊंगी ना। छोटे छोटे आपने कम से कम हमेशा चीजों को क्रिएट स्मॉलर माइलस्टोन्स, छोटे छोटे माइलस्टोन, और उसके ऊपर ही आपकी बड़ी बड़ी सफलता की बेस बनती चली जाएगी। तो हाँ, पर ये नहीं कि आप देखिए बिलीफ आपका है, पर मैं साथ हर इंसान जो इस प्लेनेट पे पैदा हुआ है, एवरीवन इज बॉर्न टू बी अ स्टार, एवरीवन। ये मेरे को अंदर से पता है, यकीन है कि आप इस धरती पे आए हो तो आप सितारे की तरह चमकने आए हो, जिस भी फील्ड के अंदर, जो भी आपका वाला फील्ड है ना। कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई डांसर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई एंकर है, कोई पॉडकास्टर है, इतने तो फील्ड्स हैं।
बट आप यहाँ पे सितारा बनने, हीरो बनने आए हो। अब वो हीरो बनने के लिए छोटे छोटे थोड़े ना आप यहाँ पे स्ट्रगल करने आए हो, छोटे छोटे गेम्स खेलने आए हो। One day when you will really being surrendered to the universe, you built up a belief system, you will be playing bigger games. अंबानीज, ये नहीं था कि अंबानी खेल सकता है वो गेम या एलॉन मस्क ही खेल सकता है वो गेम, वो आप भी खेल सकते हो। पर अभी क्यों नहीं खेल पा रहे? क्योंकि आपका बिलीफ अभी बिल्ट अप होने में टाइम ले रहा है। तो बिलीफ पर बनता कैसे? हमेशा एक एक सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर बढ़ोगे ना। हाँ। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप पहली सीढ़ी पे खड़े नहीं हुए और आप 10वीं सीढ़ी की बातें कर रहे हो? भाई सीढ़ी पे तो एक एक कदम, आप पहली सीढ़ी पे खड़े होकर 10वीं पे जंप कैसे मारोगे? मुंह के बल गिरोगे। तो एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ो ना। तो हमेशा स्ट्रक्चर लॉजिकल माइंड से बनाओ और फिर मैजिक पे विश्वास करो। तो लॉजिक के साथ फॉर्मूला पहले सीखो। तो अभी हम बात कर रहे थे ना, तो मैं 5 स्टेप की बात करी। व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, फिर 5 स्टेप मैंने कि आपने रोज उस सपने को ग्रेटफुल लैंग्वेज में लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, विजुलाइज करना है। वंस यू आर डूइंग इट तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मेरे मन में ना बहुत देर से ये निकल रहा है कि भाई मैं पूछूं कि वो कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैंने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है और अब यूनिवर्स बैठा है मुझे देने के लिए। वो क्या सिम्टम्स होंगे? आपने जो प्रैक्टिस करी है अपने सपने के बारे में, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और 5 स्टेप लगाया है, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। यूनिवर्स को समझ आ गया आपको चाहिए क्या, ऑर्डर प्लेस हो गया। तो इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है, जो आपकी मनचाही इच्छा है, अब आपको अपने आसपास कहीं ना कहीं से दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप नोएडा में कहीं जा रहे हो, एकदम से आपको ऐसा घर दिखेगा जो आपके केवल विजन बोर्ड से मैच कर रहा है। उसका घर, उसका जो रूप रंग है, अचानक आप कोई फलानी इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी का बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर कोई घर बना है, फोटो बनी है, जो कि आपके घर से थोड़ी थोड़ी मैचिंग लग रही है। अब आपको अक्सर अपने आसपास अपना सपना कहीं कहीं से फ्लैश होता हुआ दिखेगा, फोटोज में, सामने किसी और का घर दिखेगा। कभी आप फेसबुक पे गए तो एकदम से कोई फ्लैश आ गया सामने से, तो वो यानी कि यूनिवर्स वांट टू शो यू कि भैया तुम्हारा ऑर्डर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव कर लिया है। ये कई लोगों के साथ होता है, आप नोट कीजिएगा। जो वो चीज़ चाहते हैं उनको आसपास दिखनी शुरू हो जाती है। अक्सर कुछ ऐसे भी होते हैं, नंबर्स के थ्रू भी इंडिकेट करता है यूनिवर्स। नंबर, अगर नंबर मैनिफेस्ट किया तो नहीं तो ये देखिए, वो जो हम 369 या एंजल नंबर्स करते हैं, उसका मतलब वो नेक्स्ट बताती हूँ, वो अलग है। पर यूनिवर्स ने आपका वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, जो आप मैनिफेस्ट करो उसके साथ ओके है। वो आपको चीज़ें दिखाएगा। जैसे कि किसी को शादी करनी है तो अचानक उसको किसी का इनविटेशन आ जाएगा शादी का, या उसने फेसबुक पे गए तो वहाँ पे कोई कपल आपस में चूड़े वाली लड़की खड़ी दिखेगी, या कहीं पे कोई बैंक्वेट का पोस्टर में हस्बैंड वाइफ दिख जाएंगे, कपल लहंगे दिखाई देंगे, लहंगे दिखाई देंगे। हाँ, मतलब को प्रॉप्स दिखने लग जाएंगे अक्सर। दैट मीन्स यूनिवर्स हैज टेकन योर ऑर्डर, नाउ इट्स टाइम टू पे द पेमेंट। हाँ, अब वो पेमेंट क्या होगी? अब अच्छा, इस टाइम पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ लोग कर देते हैं। जब यूनिवर्स ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स अब आपको मैक्सिमम भर भर के गुड एनर्जी बनानी है, पॉजिटिव एनर्जी बनानी है, क्योंकि मन चाहे को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी लगेगी। पर जैसे आपकी शादी नहीं हो रही, आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, अचानक आपकी सहेली की शादी हो रही है, या आपने किसी को बड़े रोमांटिक कपल को देख लिया, आप बोलोगे हमारी किस्मत में कहाँ, मेरी कोई शादी नहीं मिल रही, सबको मिल रहा है लाइफ पार्टनर, मेरे पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अब ये आपने सोच लिया, तो ये क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। अब आप अपने सपने से, यूनिवर्स ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, आप सपने से पीछे जा रहे हो। कई लोग ये गलती कर देते हैं, जलन में, कुड़न में, सड़न में, कंपैरिजन में। आपको अगर कार खरीदनी है और आपके पड़ोसी ने कार खरीद ली, तो आप बिकॉज इतने आपके घर के बाजू तक वो कार आ गई है, आपकी ड्रीम कार। सोचो कि कितना बड़ा सिम्टम है कि यूनिवर्स ने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया है। पर आपको तो उस समय उसका ग्रेटिट्यूड करना था, गुड एनर्जी करनी थी, पर आप तो सड़ गए, आप तो जेलस हो गए, एनवे हो गए, और आपने अपनी जिंदगी से अपनी मनचाही कार मीलों दूर कर दी। करेक्ट। तो ये हमें बहुत ध्यान से उस समय खेलनी है गेम। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बैड एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी इज वेरी हार्मफुल फॉर यू टू रीच योर वांटेड। तो जैसे ही आपको पता चला कि मेरे ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, अब आपने भर भर के यूनिवर्स की करेंसी पे करनी है। और अमेजोन क्या लेता है? पैसा, जिसको हम कहते हैं कमाई अपनी पे करो। यूनिवर्स क्या लेता है? सच्ची कमाई, मतलब शुक्राने। एक चीज है, देखिए सब कुछ यूनिवर्स ने तो हमें दिया है, पर एक चीज जो आप यूनिवर्स को दे सकते हैं, जिसको कहते हैं हार्टिएस्ट ग्रैटिट्यूड, दिल से निकला आभार, शुक्राना। तो अब आपने भर भर के शुक्राने करने हैं। किस चीज के? जनरल भी कर सकते हो। जनरल मतलब हर चीज़ के, बुक सिखाती है जनरल कि मतलब आप रोटी खा रहे हो तो रोटी का शुक्राना, पानी पी रहे हो तो पानी का शुक्राना, पैसे हैं तो पैसे खर्चने के लिए, जो भी चीज़ जिसका शुक्राना, रिश्तों का, हवा का, पानी का, पेड़ पौधों का, जिस मर्जी का लिए बोलना क्या है, आई एम ट्रूली थैंकफुल। तो ऐसे करके अपने शुक्राना करना है। इसमें एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है PPF,
मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे घरों के लिए अगर आपने फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करना है तो बचपन से शुरू करो। कौन कौन से घरों में आज तक आप रहे हो? दादी का घर, नानी का घर, बुआ का घर, मासी का घर, किसी होटल में, धर्मशाला में, कहीं पे भी जब आपने रात गुजारी है, सिर पे छत थी जहाँ, उन सब घरों का शुक्राना करना है। दैट्स कॉल्ड पास्ट के ग्रैटिट्यूड इकट्ठे करना। बहुत पावरफुल होती है ये प्रैक्टिस ना। आपको लिख के आई एम रियली थैंकफुल टू माय नानी हाउस, जहाँ पे बचपन में मुझे लिखना है। हाँ ठीक है। ग्रैटिट्यूड लिखकर बोलकर दो तरीके से आप करते हो, ठीक है। ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? जैसे अगर किसी को लिखना नहीं आता, वो ग्रैटिट्यूड करना चाहता है, तो फिर ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? देखिए ग्रैटिट्यूड एक तरह की कमाई है, जैसे हमने बोला। एक होता है जो 1-1 रुपए के सिक्के नहीं आप कमाते, तो आप सोचो अगर आपने सिर्फ बोलने के लिए बोला या बोलने के लिए, लिखने के लिए लिखा, तो आपने 1 रुपए का सिक्का कमाया नॉर्मल, ठीक है, जो स्टील का सिक्के आते हैं मार्केट में, आपने 1 रुपए का सिक्का कमाया। अब आप किसी घर का या किसी चीज़ का थैंक यू कर रहे हो, पर सोच के कर रहे हो कि मैं इसके लिए थैंकफुल क्यों। तो जैसे आपने लिखा, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हाउस बिकॉज इट गिव्स मी सेफ्टी, जहाँ पे बिकॉज आ जाए बीच में, क्योंकि या बिकॉज, बिकॉज करके लिखो या बोलो। अब यही सिक्का जो आपने भी स्टील का कमाया, जैसे आपने दिमाग बीच में यूज किया, बिकॉज रीजन कौन बताएगा? दिमाग। तो ये सिक्का बन जाएगा चांदी का सिक्का। अब ये चांदी का सिक्का बन गया। अब अगर आपने इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है अपने ग्रैटिट्यूड को, चाहे बोलने में चाहे लिखने में, तो अब इसके साथ साथ थोड़ी सी अपनी भावनाएं जोड़ दो। जैसे कि आप बता रहे हो कि आप क्यों ग्रेटफुल हो इस घर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बचपन में बहुत प्यार मिला, मम्मी का, पापा का, दादू का, दादी का। कुछ फीलिंग्स जोड़ो साथ में, तो जैसे ही वो आभार दिल से निकलेगा, ये बन जाएगा सोने का सिक्का। तो आपके पास 3 तरह के सिक्के कमाने की ऑप्शन है, स्टील का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का। हाँ। और तीनों की अपनी वैल्यू है। हाँ। जब आप पेमेंट कर रहे होगे, पर कुछ ना मिले तो स्टील का सिक्का भी ठीक है। सिर्फ कहने के लिए अगर कह रहे हो या लिखने के लिए लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लिखो। हाँ। फिलहाल तो लिखो, धीरे धीरे सोचने भी लग जाओगे। बुक जब हम 30 दिन पूरी कंप्लीट करते हैं ना, यू गेट अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्यों शुक्रगुजार हो रहे हो पानी के लिए, हवा के लिए, घर के लिए, कपड़ों के लिए, बिकॉज द बुक गिव्स यू प्रैक्टिस। अपने आप से नहीं होता यार, हमें सिखाया ही नहीं। हाँ। गया, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी नहीं है। तो शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस के लिए बुक काफ़ी, और धीरे धीरे फीलिंग्स भी अंदर से आ जाती हैं, बहुत कमाल की। तो बोलते बोलते, सोचते सोचते आप एक दिन फील कर लोगे। सोने के सिक्के फिर निकल के, कहते हैं ना, सोने की खदान खुद जाती है अंदर, फिर तो निकली जा रहे हो, यूं टक 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 लोगों के सपने पूरे होते हैं उस टाइम पे, इतनी स्पीड में। तो ये आपको अभी तक का पूरा फॉर्मूला समझ आ गया। ऑर्डर प्लेस करना है, मैजिक क्यों मिल गया कि ऑर्डर प्लेस हो गया। अब कमाइयाँ दो भर भर के शुक्रानों की, और आपकी लिस्ट में जितने लिखी हुई है ना आपके सपने, सब धीरे टिक होने शुरू हो जाएंगे। तो अब जैसे आपने कहा PPF, राइट, आपका पास्ट में जितने भी घरों में आप रहे हो, उनको आपको शुक्राना करना है, वो लिखना है। अब प्रेजेंट का, जहाँ इस समय रह रहे हो, जहाँ इस घर में, चाहे आप छोटे, आप किराए के घर पे रह रहे हो, चाहे आप अपने घर में रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, जहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, कोई भी हो, पर कुछ तो ढूंढो टू बी ग्रेटफुल फॉर। करंट के अंदर जो भी है। और अब करंट का अगर करो, फ्यूचर मीन्स जो आपने अभी मैनिफेस्ट किया है उसको एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। जो आपने भी इमेजिन किया था ना, वो सारे लिखो। तो 10 पास्ट के, 10 प्रेजेंट के, 10 फ्यूचर के हम डेली बेसिस पे लिखवाते हैं। फिर तो फ्यूचर का मतलब कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, जिसका इतना सुंदर गार्डन है, इतनी अच्छी मम्मी कुकिंग कर रही हैं, जैसे आपने बोला। उन सब चीज़ों को पॉइंट वाइज तुमने अपने लिए ग्रैटिट्यूड करना है, कि एज इफ तुम पहले ही पा चुके हो। यूनिवर्स कहेगा वाह, अभी तो मैंने इसको दिया भी नहीं घर, पहले से ग्रैटिट्यूड करी जा रही है। तो ऐसे बच्चों को तो प्यार मिलता है फिर, जो हर समय शुक्रगुजार होते हैं, मिले चाहे ना मिले, वो थैंकफुल ही है हमेशा। तो यही करना है हमने। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी होती है, अगर टाइम में एक माँ के 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, दोनों को इक्वली सब कुछ देती है। अब एक बच्चा, जैसे माँ ने घर में आलू की सब्जी बनाई, एक बच्चा आके बोला ये भी कोई सब्जी है? आलू की सब्जी सेम रोज बना के बैठ जाती हो, मैं रोज खा के परेशान होगा, कुछ और बनाना ही नहीं आता, मैं नहीं खा रहा आलू की सब्जी। दूसरा बेटा आया, वाओ मम्मी आपकी आलू की सब्जी तो बेस्ट है दुनिया की, जब आप जीरे वाली आलू की सब्जी बनाते हो तो मैं एकदम उंगलियां चाट जाऊँ, आप तो बेस्ट मम्मी, आप तो बेस्ट कुक हो। माँ ने तो सेम सब्जी बनाई है, दोनों बच्चों की अपनी चॉइस है। अब कहीं बाहर ले गए मूवी के अंदर, तो एक बच्चा बोल रहा है जो थोड़ा नखरे वाला है, ये कैसी सीटें बनाई है, बेकार सा हॉल है, डॉल्बी साउंड भी नहीं है यहाँ पर, पॉपकॉर्न भी टेस्टी नहीं है, सीटें भी ऐसी से बना दी है, रिक्लाइनिंग सीट तक नहीं ली आपने, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ, बिल्कुल बेकार की आप मूवी दिखाते हो मुझको, मैं नहीं आऊँगा आगे से आपके साथ। ठीक है, उस बच्चे की चॉइस है। दूसरा बच्चा बोल रहा है वाओ मम्मी कितना अच्छा सिनेमा हॉल, इतनी बड़ी स्क्रीन, वाओ डिशुम कितनी बढ़िया मूवी, इतने सारे पॉपकॉर्न्स, टेस्टी पॉपकॉर्न्स, थैंक यू मम्मा मुझे पेप्सी पिलाने के लिए, आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे घुमाने के लिए लाए, इतना बढ़िया मजा कराया। 2 बच्चे सेम माँ। तीसरी सिचुएशन में कहीं घुमाने लगी बाहर, तो किसी होटल में ठहरे, एक बच्चा बोल रहा है ये कैसा गरीबों वाला होटल है,
इस होटल में ना कोई अच्छा सा पर्दा है, ना स्विमिंग पूल है, ना कोई भाई गंदा सा धर्मशाला में ठहरा दिया है, एस डी कॉपी ले आते हो। अब हमारे दोस्तों कितने अच्छे अच्छे घरों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, इतने बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, हम तो गरीबों की तरह ऐसे धर्मशाला में रह रहे हो। अब उस बच्चे का ये फील है। दूसरा बच्चा बोल रहा है वाओ मम्मी कितना सुंदर कमरा, बाहर बालकनी से देखो सामने कितने से पहाड़ दिख रहे हैं, वाओ मम्मी यहाँ पे देखो बाथरूम में जल्दी हो देखो यहाँ पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बॉटल पड़ी है, मम्मी देखो साबुन छोटा सा, देखो इतना प्यारा शैम्पू, मम्मी देखो टॉवल भी कितना सुंदर है वाइट कलर का, मम्मी थैंक यू इतने अच्छे घर में लाने के लिए, इतने अच्छे होटल में लाने के लिए, आप तो मैं कितना घुमाते हो। तो सिचुएशन तो सेम है ना। अब आप बताओ, माँ बेशक माँ है, पर वो किस बच्चे को जब अगली बार बारी होगी तो किसके लिए प्यार से मन से काम करेगी, आप बताओ। जो ग्रैटिट्यूड रख रहा है, बिल्कुल, जो हर चीज में कंप्लेनिंग है, तो माँ भी क्या करेगी उसका ना, तो वो करेगी तो सही, चलो माँ है, पर जो मन से हर चीज में ग्रेटफुल माँ, उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाएगी हमेशा। तो ऐसी यूनिवर्स है। यूनिवर्स को सिर्फ आपकी बस जो है ना उसके लिए तारीफें करो, वो अपना पूरा दिल खोल देगा आपके लिए, सब कुछ देने को तैयार है। तो यूनिवर्स बहुत दिलदार है, दे ही रहा है। अगर हमने अपनी पात्रता छोटी की हुई कंप्लेंट कर करके, जिसको हम कहते हैं ना मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, पात्र मतलब वेसल, बर्तन, हमने बर्तन अपना छोटा कर दिया है कंप्लेंस या स्केर्सिटी माइंडसेट की वजह से। तो अब थोड़ा अमीरी में आओ, अपने बर्तन को बड़ा करो। बिल्कुल। अब जैसे इसमें वही वाली जो मैं सवाल पूछी थी कि नजर लग जाती है, बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार अपना ना ड्रीम किसी को बताना नहीं चाहिए, या फिर आप ज्यादा इसके बारे में डिस्कस मत करो, क्योंकि जितने लोगों को जानेंगे, जितने लोग जानेंगे उसके बारे में वो नजर लगाते रहेंगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने का। तो ये जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए जवाब, देखिए दुनिया में मैं बिल्कुल मानती हूँ अगर भगवान है ना तो शैतान है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं मानती हूँ शैतान है। अगर आप दुआओं में बिलीव करते हैं तो दुआएं भी होती होंगी, है ना। तो अगर आप बुरी नज़र में बिलीव करते हो तो अच्छी नज़र भी तो है ना। देखिए अच्छी नज़र के हम ये कह रहे दुनिया भूल चुकी है, पर अच्छी नज़र भी होती है। हमारे शुक्राना में एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम, जैसे लोग इविल आई करते हैं ना, हमारे यहाँ पे एंजल आई होती है। हम एंजल आई की प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर, कि चलो एक दूसरे के सपनों को एंजल आई लगाते हैं, एक दूसरे के सपनों को, परिवारों को, खुशियों को, उपलब्धियों को हम अच्छी नज़र लगाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम देते हैं दूसरे को वो घूम के वापस आएगा। अगर मैंने आपको बद्दुआ दी तो मैं भी बद्दुआ लेने को तैयार रहूँ। अगर मैंने आपके सपनों को नज़र लगाई तो मेरे सपनों को भी कोई ना कोई नज़र लगाएगा। तो इसी अगर बात पे चलते हैं तो हम लोगों की डेली की प्रैक्टिस होती है एक दूसरे को मैजिक डस्ट करना। मैजिक बुक में बहुत प्यारा चैप्टर है मैजिक डस्ट। वो कहता है सुबह उठते आप सड़क पे जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, जितने भी लोग आपको, रिक्शे वाला दिख रहा है, कोई रेडी वाला दिख रहा है, कोई दुकानदार दिख रहा है, उसको दुआएं दो। क्या कि आज इसकी बहुत अच्छी दिहाड़ी बने, आज इसके बहुत सारे क्लाइंट्स आए, आज घर में बहुत खुशियां हो, भले उसका कोई कनेक्शन ना हो ना हमारे पास, आप देखो हमें दुआएं देनी है। आप कुत्ते को दुआएं दे दो बेशक, फिर भी ह्यूमंस को दोगे तो बेटर रहेंगी। तो आप किसी को भी दुआएं दो, और जब आप दुआएं देते हो तो दुआएं घूम के वापस आती हैं, 100% आती हैं। तो अगर आपको डर लगता है तो उतनी दुआएं ज्यादा देना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो ऑरिक फील्ड है, जो आपका, जिसको हम कहते हैं आपका मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, वो अपने आप बहुत पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है। तो किसी की नजर आई भी, बद्दुआ आए भी, तो आपको छू के चली जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो ये जो पहनने से, ये ताबीज़ या सब कुछ पहनने से, इससे मच बेटर है अपना खुद का फील्ड बनाओ। कैसे? दुआएं दे देकर लोगों की अच्छी उपलब्धियों को अच्छी नज़र लगाओ। आप बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्लेस यू, बहुत दुआएं, बहुत की आपकी बहुत, जब आप जो दे रहे होगे आपको वही मिलेगा ना। तो जो डरते हैं उनके लिए बहुत की लर्निंग है, आज से दिन में कम से कम 10 ब्लेसिंग्स देना शुरू करो लोगों को, एंड यू विल बी सो अमेज्ड टू रिसीव सो मेनी ब्लेसिंग्स। तो दिस इज ब्यूटीफुल। और ये मैं समझती हूँ कि ग्रैटिट्यूड को ना अभी मैं और जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में, जहन में अभी भी है कि और क्या हम लोग कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे। इजी वाला जरूर बता दूं जाते जाते, आपको पानी का, वाटर का, अगर आपने सच में बहुत जल्दी कमाल के अपने रिजल्ट्स देखने हैं तो आपकी शरीर ना 72% पानी से बना है, दिमाग 82% पानी है। तो पानी तो हम पीते ही हैं रोज हमारे घरों में। तो जहाँ पे भी आपने घर में अपना वाटर की टंकी लगाई हुई है या आरओ का सिस्टम लगा हुआ है, कोशिश कीजिए उसके आसपास लोग नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि वाटर हैज मेमोरी, वाटर एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, वाटर सब सुन रहा है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा या तो कहती हूँ वहाँ पे कोई मंत्र जाप की कैसेट लगा दो जो शुक्रानों के, जैसे फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र है, ये जो भी जिस पे भी आपको विश्वास है, तो उसकी इंटरनेट पे आजकल कैसेट छोटी छोटी मशीनें मिलती हैं। नहीं तो जब भी आप पानी पीने लगो, जैसे कोई भी गिलास में पानी पी लो, कुछ भी करो, पानी पीने से पहले पानी को देखो और बोलो थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल द गुडनेस इन माई लाइफ। बस इतना बोल के पी लो। अपने लिए सब्जी बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, तो कोशिश करो उससे मैं उसको ब्लेस कर दो। छोटी सी चीज़ है शुक्राना करना, थैंक यू करना।
एक और चीज़, जब भी दुखी हो, परेशान हो, लड़ाई में हो, दुखी, पानी से दूर रहो। कई लोग जब दुखी होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, रो रही है तो कोई रो रहा है, हाँ. चुप हो जा, पानी पी ले, पानी पी ले। नहीं, प्लीज उस समय पानी ना पीना है ना पिलाना है, हाँ. उस टाइम पे। एंड वंस यू आर बैक इन द पॉजिटिव एनर्जी, जस्ट थैंक वाटर, ड्रिंक इट, एंड दिस विल, एक छोटी सी चीज़ है पानी को शुक्राना करना, पर इससे आपकी ज़िंदगी में कमाल के जादू होने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी लस्सी, चाय, जूस, किसी भी फॉर्म का लिक्विड पी रहे हो, बी थैंकफुल, ड्रिंक इट एंड start having good energies in your life. Amazing. इसे ये वाटर टेक्निक है ना, वाटर को चार्ज करने का, इजी, ग्रैटिट्यूड के साथ चार्ज करना है। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इतना अच्छा लग रहा है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत प्यारी है। मैं बहुत एनर्जाइज फील कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव ऑरा यहाँ का हो चुका है और मेरे तो मन में ऐसे बहुत सारे अभी सवाल हैं। मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैम को दोबारा हम लोग ज़रूर लेके आएंगे, फिर आगे की और चर्चा चलेगी जो मेरे मन में अभी भी सवाल बचे हुए हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, इतनी वंडरफुल, इतनी प्यारी नॉलेज हम लोगों के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार रहें, अपने सपनों को पूरा करें और एक प्यारा सा मनुष्य जीवन सफल बनाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।